So, guys, am I audible to all of you? Yes, sir. Come to the chat box. Thank you, दादा. और कैसे हैं दादा? दादा कहाँ गायब हो गए? फाइन सर, फाइन। ओके. अरे गायब नहीं सर, बताया ना 2-4 दिन में, और मैं वहां से काम थोड़े दिन का। उनने कहा यार 15-20 दिन मेरा काम संभाल ले। मैं ठीक है सर, सबके बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ देखना पड़ता है नहीं, यारी दोस्ती में। बिल्कुल 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 सभी को समय देना जरूरी है. चलिए जी, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा. आपको क्लास के अंदर 2 मिनट पहले बुलाने का कारण क्या होता है? क्या आपको ये म्यूजिक सुनाना होता है इसके लिए? नेवर. आपको 2 मिनट पहले इनवाइट करने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि अगर कहीं किसी कारणवश आपकी तरफ या मेरी तरफ से कोई टेक्निकल एरर है तो वो आपको समय रहते पता लग जाए. इज इट क्लियर? ध्यान दीजिएगा, काफी लोग इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं कि यार हम 2 मिनट पहले जुड़कर क्या करेंगे, सर एक म्यूजिक लगाकर बैठे होंगे, हमें उस म्यूजिक को सुनना होगा. हम तो कई बार सुन चुके हैं या फिर हम रोज सुनते रहते हैं. नहीं, मेरा बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं होता है कि मुझे आपको कोई म्यूजिक सुनाना है. आप लोगों का देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक कल्चर होता है, अपना हर एक व्यक्ति का अपना एक टेस्ट होता है. उस व्यक्ति अपने टेस्ट के हिसाब से अपने म्यूजिक्स को एंजॉय करता है और आई थिंक सो म्यूजिक लाइफ में होना भी जरूरी है. लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हमने आपको यहाँ म्यूजिक सुनने के लिए बुलाया, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कहा इस बारे में. मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को देखता हूं, वो राइट 9 बजने के बाद यानी कि 9 बजकर 1 मिनट या 2 मिनट पर ही आते हैं. कुछ साथी मुझे कह रहे हैं कि सर वॉइस नहीं आ रही है. वॉइस इज क्लियर. चैट बॉक्स में एक बार सभी क्लियर है दादा? ओके, थैंक्स अ लॉट. एक बार टीम से मेरा निवेदन है, जो भी साथी कमेंट कर रहे थे उनको उसी में रिप्लाई कर दीजिएगा दैट दे मस्ट चेक देयर ऑडियो कनेक्टिविटी. राइट, चलिए. इस स्पेशल 3 दिन की वर्कशॉप को अरेंज करने का मुख्य कारण क्या है? हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने द एनजीओ गुरु के लर्निंग प्लेटफॉर्म से बड़ी एक सिल्ली सी मिस्टेक की. वो मिस्टेक क्या है, मैं एक बार आप सभी लोगों को जो है शेयर कर देता हूं. ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं. हेयर वी आर, हम अपनी स्क्रीन पर हैं. राइट, और मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर देता हूं अपनी कुछ स्क्रीन्स को. यस, हमने आप लोगों को कहा कि भाई आप लोग द एनजीओ गुरु प्लेटफॉर्म पर हमने आप लोगों के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट दिया हुआ है. उस लर्निंग मैनेजमेंट से आप अपनी एनजीओ के बारे में अच्छी चीजें सीखें, उस पर इंप्लीमेंट करें, और उस पर इंप्लीमेंट करने के साथ साथ आप अपनी वर्किंग को दुरुस्त करते हुए अपनी एनजीओ को आगे लेकर जाएं. राइट, जब इस साइट के आप मेन पोर्टल पर, मेन इंटरफेस पर आते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज कही जाती है कि आप अपनी कामयाबी को 3 स्टेप में क्लियर कर सकते हैं. जो पहला स्टेप है वो ये कहता है कि सबसे पहले एनजीओ मैनेजमेंट सीखें. दूसरा स्टेप आपसे ये कहता है कि आप जो सीख रहे हैं उसको पहले इंप्लीमेंट करें. राइट, और इंप्लीमेंट करने के साथ साथ ही आपकी जो सक्सेस है वो ऑटोमेटिकली आपको रिसीव होती रहेगी. लेकिन इतना क्लियर रूप से कहने और सुनने के बावजूद हमारे कुछ साथियों ने क्या सिली सी मिस्टेक की. जब हमने अपने कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म पर हमने आपके साथ 100 से ज्यादा कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से लगभग 30+ कोर्सेज अंडर डेवलपमेंट हैं. जैसे जैसे वो डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को एक्सेस जो है प्रोवाइड की जा रही है. राइट, आपसे कहा गया कि आप
इन सभी कोर्सेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। आप इन कोर्सेज को जो है कंप्लीट एक्सेस में ले सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ साथियों ने क्या किया, इन सभी कोर्सेज में से उनको सिर्फ एक कोर्स प्यारा लगा। वो कोर्स कौन सा था? उन्हें लगा कि अगर हम कहीं से डोनर का डाटा ले लेंगे ना तो शायद हम सक्सेस हो जाएंगे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया 130 करोड़ डोनर डाटा का। अब हुआ क्या है, मेरे पास काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब आप इस प्रकार की कोई सिल्ली हरकत करते हैं ना तो उसका इफेक्ट पड़ता है। काफी लोगों ने की है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक्शन कर रहे हैं तभी उसके रिवर्ट में रिएक्शन होता है, राइट। आपने एक्शन किया, उन लोगों के साथ सिली मिस्टेक करके उनके साथ जो आपने मैसेज किया, आपने जो भी हरकत की हो वटेवर, ठीक है, आपने उनको अपना अकाउंट नंबर भेजा हो वटेवर, ठीक है, खैर वो चीजें बात के डिस्कशन की हैं। लेकिन उसके बावजूद सिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है कि भाई हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी है। उसके बावजूद लोग ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब कुछ चीजें मेरी समझ से बाहर हैं कि आप लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। समझाने के बावजूद अगर आप जानबूझकर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो फिर मुझे आपको क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा मुझे इस बारे में आप सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि मैं आपको क्या कहूं। जब बताने के बावजूद आप ऐसी हरकतें करके रह गए हैं, आपको बताया गया है, समझाया गया है कि एक डोनर के साथ बातचीत करने का तरीका अलग होता है, एक डोनर से डोनेशन लेने के तरीके अलग होते हैं, राइट। उसके बावजूद मेरे कुछ साथी जो है लगे हुए हैं, मतलब एक जिसे कहते हैं ना अथक प्रयास, बहुत तगड़ा अथक प्रयास लगा हुआ है उनका। कुछ भी भेजे जा रहे हैं, कुछ भी जो है उनको मैसेज में डाले जा रहे हैं। यार इससे पता है, एक तो क्रेडिबिलिटी खराब होती है। किसकी? आपकी खुद की, आपकी संस्था की। दूसरी क्रेडिबिलिटी खराब होती है उस डोनर डाटा की, क्योंकि आपकी वजह से कुछ लोग परेशान होते हैं और वो फिर सभी एनजीओ को उसी कैटेगरी में डाल देते हैं जिस कैटेगरी का व्यवहार आपने उनके साथ कर दिया, राइट। ऐसी कोई भी मिस्टेक प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा निवेदन है कि आप ना करें। समझाने के बावजूद, बताने के बावजूद, मतलब हद है, जिसे कहते हैं ना एक हद होना, कि हद है कि यार हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इतनी बार बताया गया है, सिखाया गया है, उसके बावजूद। कुछ हरकतों के मैं आपको यहां पर सैंपल देना चाहूंगा। मैं ऐसी हरकतें ना मैं रोज फेस करता हूं। बहुत से लोग आते हैं इस प्रकार के, जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इग्नोर करता हूं। लेकिन आप सोचें कि आप मुझे कुछ भी कहकर निकल गए हैं तो आपकी जीत हो गई है, बिल्कुल भी नहीं श्रीमान जी। आपकी वास्तविकता दुनिया को दिखती है, और मैं प्रयास किया करूंगा कि इस प्रकार की जो वास्तविकताएं हैं ना उनको भी आप लोगों के साथ ना लाइव शेयर किया करूंगा। थोड़ा सा जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना और ज्यादा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि मैं इग्नोर कर जाता हूं आप लोगों को कि भाई आप लोग यहां पर गलती कर रहे हैं। लेकिन मेरी इग्नोर करने का सीधा सीधा बेनिफिट कुछ लोग ये उठा रहे हैं कि यार सर ने कुछ कहा नहीं, यानी कि जो हमारा चल रहा है वो चलने दीजिए। नहीं, गलत है। आप अपने आप में अपने आप को साबित सही कर सकते हैं कि हाँ मैं सही हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो गलत है। मैं 1 मिनट के लिए आपका समय लेना चाहूंगा और मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। चलिए जी, कुछ चीजें अब लाइव बता के सिखाना जरूरी हो गई हैं। मैं एक बार आपको अपने व्हाट्सएप पर लेकर चलता हूं। आज एक महानुभाव ने मुझे मैसेज किया था और मैंने उनको रिप्लाई दिया था। अ, अब देखिए, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन सर सबको विजिबल है। से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। यस दादा। आप सभी लोगों के पास कैंपेनिंग की जाती है। उस कैंपेनिंग में तरह तरह के मैसेज होते हैं। कुछ लोगों को मेरी क्लास के मैसेज आते हैं, कुछ लोगों को जो अचीवमेंट्स होते हैं उसके मैसेज आते हैं। एक ऐसा ही सैंपल जब एक भेजा गया एक मैसेज कि भाई हमारी संस्थाओं को जो है प्रोग्रेस मिल रही है, संस्थाएं डोनेशन पा रही हैं। इन सज्जन ने मुझे बड़ा प्यारा रिप्लाई दिया, कुछ नहीं मिलता है, आई ट्राइड माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैंने इनको कहा आई ट्राइड माई सेल्फ, उसके लिए ग्रेट कहा, चलो
ट्राई तो किया। अब इनका जो दूसरा जवाब था, जो सबसे पहला जवाब था कि कुछ नहीं मिलता है, उस पर मैंने इनको बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर होते हैं अगर आपको डोनेशन नहीं मिलता है तो। सम एनजीओज वांट टू अचीव डोनेशंस प्रियर टू सोशल वर्क। कुछ एनजीओज ऐसी होती हैं जो बिना सामाजिक काम किए डोनेशन पाना चाहती हैं, लेकिन बिना सामाजिक काम किए डोनेशन कोई नहीं देता है। मैंने कुछ गलत जवाब दिया क्या? से यस और नो। क्या मैंने सामने वाले व्यक्ति को कोई गलत जवाब दिया क्या? से यस और नो प्लीज। चलिए जी, अब इन महानुभाव का बड़ा प्यारा सा जवाब है, विद प्रूफ यू कैन चेक यूर सेल्फ ऑन आवर वेबसाइट। मैंने कहा ठीक है सज्जन, आप मुझे अपनी वेबसाइट भेज दीजिए और आपका फेसबुक का लिंक भी भेज दीजिए, क्योंकि वेबसाइट को तो हम कभी कभी अपडेट करते हैं ना। सोशल मीडिया प्रोफाइल हमारा वो होता है जो हमेशा अपडेट होता रहता है, राइट। इन सर ने मुझे कहा, सॉरी टू से बट माई एनजीओ वाज रजिस्टर्ड इन 2000, वी डिड दैट सोशल वर्क। हमने बहुत सारा सोशल वर्क कर रखा, आप हमारी साइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो साइट भेजने का तरीका देखिए, क्या ये लिंक ऑपरेटेबल होगा? अगर आप जेन्युइन भी हैं और आप किसी डोनर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपका डोनर आपको रीच कर पाएगा? क्या वो इतनी जहमत उठाएगा कि आपने जो सिल्ली सी मिस्टेक कर रखी है अपने लिंक को बनाने में, क्या वो उसको दूर करने बैठेगा? देखिए, डोनर कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, टॉपिक वही है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि हम मिस्टेक्स कहां कहां कर रहे हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, इन सज्जन ने मुझे जो वेबसाइट भेजी उन्होंने लिंक बहुत गलत बना रखा था। सबसे पहले मैं इस लिंक को जो है एक बार दुरुस्त कर लेता हूं, राइट, और कोशिश करते हैं इसको हम ऑपरेट करने की। चलिए जी, अब मैं इस सज्जन की जो वेबसाइट है मैंने उसको कॉपी कर लिया है और मैं यहां पर पोस्ट एंड गो कर देता हूं। अब हम आते हैं श्रीमान जी इनकी वेबसाइट पर। देखिए इनको डोनेशन क्यों नहीं मिलता है, जानने का प्रयास करते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, राइट। यहां पर एक फोटो है जिसके अंदर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। कैन एनीवन इमेजेस, क्या सिर्फ इस फोटो को देखकर कोई ये व्यक्ति बता सकता है ये वाकई में छोटा नागपुर ग्रामीण सेवा संस्था की फोटो है, या माधव जन कल्याण फाउंडेशन की फोटो है, या XYZ फाउंडेशन की फोटो है? से यस और नो, कैन यू आइडेंटिफाई द फोटोग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल वर्क? से यस और नो। चलिए जी, दूसरा, अब एक फोटो है जिसमें हमें दिख रहा है एक महिला खेत के अंदर खड़ी है। इज दिस फोटो एन ऑथेंटिक फोटोग्राफ? से यस और नो। यार मैं खेत में खड़ा होकर फोटो खिंचवा लूं तो क्या मैं जो है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बन गया? चलिए जी, अब साहब ने लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर 1999 से इनके फादर ने एनजीओ चलाना शुरू किया और 28 जून 2000 को ये रजिस्टर्ड हो गए हैं। सर 2000 में जो संस्था रजिस्टर्ड हुई हो, आज उसको 23 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन दिखाने के लिए 23 फोटो नहीं है। क्या कोई डोनेशन दे देगा? इज एनीबडी फूल हेयर? अब मैं क्लिक करता हूं अबाउट अस पर। ये 2 फोटो हैं, एक महिला धान काट रही है, अपना गेहूं काट रही है, सॉरी धान गेहूं गलत मत समझना, ठीक है। मैं फैमिलियर बैकग्राउंड है बेशक कृषि का, लेकिन कई बार जो है एक बार फोटो देखते हैं तो गलती हो जाती है। ये महिला गेहूं काट रही है, क्या ये संस्था की फोटो है? ये बच्चे खड़े हुए हैं, क्या ये ऑथेंटिसिटी है? क्या इससे पता लग गया आपने शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए वर्क कर लिया, आपने ये कर लिया वो कर लिया, इससे पता लग गया? फिर बात करते हैं साहब, थोड़ा सा और चलते हैं हम। अबाउट अस के बाद हु वी आर, कुछ भी नहीं है। आप कौन है यार? आपकी टीम होती है, कुछ होता है ना। मिशन एंड विजन देख लीजिए साहब, साइट शुरू होने से पहले खत्म हो गई। चलते हैं वर्क के अंदर, हमारे काम क्या क्या हैं। वही 3 फोटो 2020 से लेकर सॉरी 2000 से लेकर और 2023 तक 3 फोटो।
व्हाट वी डू, ये लो साहब, बन गई संस्था। धान के खेत में खड़े हो जाओ, लोग आपको फोटो खींच लेना, डाल देना लोगों के पास, लोग आपको डोनेशन दे देंगे। यार लोगों के माथे पे एल लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको कहीं? है? चलिए जी, न्यूज एंड मीडिया के अंदर चलते हैं वीडियोस में। साहब खेत में घूम रहे हैं और वीडियो लगा रखी है। एसएसजी वुमेन की मीटिंग हो गई, वीडियो लगा रखी है। एक बार वीडियोस भी चेक कर लीजिएगा, जिस साथी के पास टाइम मिले एक बार जरूर विजिट कर लेना। अब आते हैं यहां पर इन फोटोग्राफ्स पर। इसमें से कुछ फोटोग्राफ को छोड़कर, जैसे ये एक दो कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जहां पर ऑथेंटिसिटी दिख रही है। लेकिन यार एक बात बताइए मुझे, एक बड़ी प्यारी सी कहावत कही गई है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या कोई व्यक्ति इतनी जहमत उठाएगा जो आपको डोनेशन देने वाला हो कि वो आपकी साइट को इतना इंटरनली विजिट करे? अरे आपका फोटोग्राफ का कॉलम आपके होम पेज पर होना चाहिए, फोटो गैलरीज, और वहां ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। यहां पर देखने के बाद कोई व्यक्ति क्या करता? राइट। अब आते हैं सर डोनेट नाउ के बटन पर। मुझे अपने यस और नो से बताइएगा, कितने लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की डिटेल लेकर बैंक जाना पसंद करेंगे? आज डिजिटल वर्ल्ड है, लोग चाहते हैं कि उन्होंने फटाक देसी आपका जो है स्कैन किया कोड और पेमेंट कर दी, क्योंकि लोग भी डरते हैं यार वो समय व्यक्ति डोनेट करने जा रहा है, गलती से कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, हमसे गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है सामने वाला सज्जन इस व्यक्ति को डोनेट करना चाहे, लेकिन वो घबरा जाए, यार कहीं ऐसा ना हो कोई अकाउंट नंबर गलत हो गया, ये कहीं और चला जाएगा डोनेशन। इस डोनेट नाउ पर कहीं भी यह लिखा है कि इस बैंक खाते का नाम क्या है? सबसे बड़ी मिस्टेक। चलो किसी ने जहमत उठा भी ली, हमारे माननीय प्रदीप सर जो है ना, उनकी आदत है वो जहमत ऐसी उठा लेते हैं। लेकिन प्रदीप सर एक बार अनम्यूट होकर ये बताइएगा कि यहां पर बैंक का नाम आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यही डाल के चला देंगे काम? नहीं हो सकता सर, इम्पॉसिबल। अब इन सज्जन का कहना है कि इन्होंने बहुत सारे काम करे, लग रहा है कहीं 20 साल पुरानी संस्था के काम है ये। चलिए अब आते हैं इनके फेसबुक अकाउंट पर। लो साहब इनका फेसबुक अकाउंट सर्च कर लेते हैं एक बार। ये इनका फेसबुक अकाउंट है श्रीमान जी। 13 सालों के अंदर 372 फॉलोवर हुए हैं। एक पोस्ट है इनकी 7 अप्रैल 2022 की, 23 में तो कुछ करा ही नहीं है। उसके बाद 21 की पोस्ट है, कहीं घूमने गए होंगे श्रीमान। उसके बाद 21 की एक पोस्ट है जिसमें भगवान जाने जो भी हैं ट्राइबल फार्मर हों, खैर सबका सम्मान करते हैं हम। डिस्कशन विद सेक्रेटरी। देखिए मुझे बड़ी हंसी आती है जब कुछ लोग गाड़ी में बैठकर कार के अंदर विजिट कर रहे हैं, शायद कहीं अपने ड्यूटी से घर जा रहे होंगे, एक सेल्फी लेते हैं साइड से और लिखते हैं आज हमारी संस्था की कार्यकारिणी की बैठक हो गई। वाह यार, मतलब जितने लोग सोशल मीडिया पर बैठे हैं सबके माथे पर लिखा हुआ है एल, वो आपको डोनेशन दे देंगे। उसके बाद 2021 के बाद चलते हैं साहब थोड़ा सा नीचे। फिर 2020 में सर ने एक कोशिश कर ली, एक प्रयास कर लिया, एक फोटो डाल दी, और वो भी फोटो नहीं डाली, एक वेबसाइट अपडेट की होगी, उसमें कोई फोटो अपडेट की होगी तो वो आ गई गलती से। नहीं तो 20 और 21 के बीच में गैप देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। कुछ लोग बैठे हुए हैं खेत के, शायद मजदूर हो सकते हैं जो पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं। फोटो डाल दी श्रीमान जी। गरीब ग्राम सभा ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ये ग्राम सभा है सर। यहां पर ये जो बैठे हुए ना कच्चे के अंदर, ये बिना बनियान वाले,
ये सचिव है, राइट, ये दूसरे बिना कच्छे वाले श्रीमान जी हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं यार। मतलब लोग समझते क्या हैं यार? डोनर आपको डोनेशन ऐसे नहीं देगा। कुछ लोगों ने अपनी पहचान बना रखी है, उस पहचान के लिए मैं एक पर्टिकुलर शब्द यूज करता हूं, लेकिन मैं यहां इस जो है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर यूज नहीं करूं। ऐसी हरकतें मत कीजिए। इतना सिखाने, इतना समझाने के बावजूद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में ही अगर मैं एक ग्रुप के अंदर जाऊं, देखिएगा, दिखाता हूं मैं आपको, मतलब हद है जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल लास्ट हद, वो हदें पार कर दी श्रीमान। बिल्कुल इतना समझाने के बावजूद मुझे ध्यान है अच्छे तरीके से, मैं अपने ग्रुप को चेक कर रहा था, खुदा ना खास्ता मुझे जैसे यहां पर कैन नॉट टॉक व्हाट्सएप ओनली, ये कभी अपना स्टेटस ही चेंज नहीं करते लोग। और एक सज्जन, इतना सिखाने के बावजूद एक बड़ा प्यारा सा उन्होंने स्टेटस लगा रखा है, आ, बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब दिखाना जरूरी है, अब लोगों को बताना जरूरी है। इंसल्ट फील होने होगी, कोई बात नहीं, बुरा मान जाएंगे कोई बात नहीं, मेरा प्लेटफॉर्म छोड़ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे 4 गालियां दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रीमान जी घर 2 रोटी फालतू खा के सो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी सेहत पर, लेकिन आप लोगों की गलतियां बताना जरूरी है, जरूरी है। मैं एक ग्रुप को चेक कर रहा था, ग्रुप भी 180 है, ध्यान नहीं आ रहा कौन से पे है, मिल जाएगा। अब बैठे हैं बताने तो बताएंगे जरूर आपको कि कहां क्या क्या चल रहा है। चलिए जी, यहां तो नहीं मिले, अब चलते हैं महासंघ संबद्ध संस्थाओं में, मैं दिखाता हूं आपको। अरे यकीन नहीं करेंगे आप कि भाई साहब स्टेटस के अंदर संस्था का अकाउंट नंबर, हद है यार, हद है। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, सुनता हूं, तो मन में एक ही विचार आता है कि यार कहीं बीवी बच्चों के साथ घूमने जाओ ना, तो वो कटोरा भी साथ ही लेके जाया करो फिर। यार समाज सेवी हो, क्या वैल्यू बना रहे हो आप समाज सेवा की? क्या वैल्यू बना रहे हो आप एनजीओ सेक्टर की? क्यों वैल्यू बिगाड़ रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन की जो ढंग से वर्क कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की हरकतों की वजह से उनको भी ऐसे झुकना पड़ता है, लोग उनको भी उसी नजर से देखते हैं। एक कई बार मना किया, शेरो शायरी मत डाला करो, राइट। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है, व्यक्ति आपके व्हाट्सएप कम्युनिकेशन करते ही आपसे हट जाता है, क्लियर। बहुत सारी चीजें हैं, और कई बार बताता हूं, कई बार सिखाया गया है। चलिए खैर, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिस सज्जन ने भी डाल रखी हो, उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर जिस भी सज्जन ने अपना अकाउंट नंबर डाल रखा हो, वो समझ जाए कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। हरकतें, मैसेज आता है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन सिखा दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन सिखा दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई साहब बल्क मैसेज में पता है क्या डाल रहे हैं? संस्था का अकाउंट नंबर डायरेक्टली, गिव मी डोनेशन ऑन दिस नंबर, जैसे कर्जा देके गए तुम्हारे दादाजी। हद है यार। मतलब ऐसे कुछ धूर्त लोगों की वजह से पूरा का पूरा एनजीओ सेक्टर बदनाम है। अगर एक्सेस ना दूं तो कई लोगों को दिक्कत रहती है, अरे सर हम तो जुड़ रहे थे, हम रोज जुड़ते हैं, ऐसा वैसा, हमारे पास लिंक क्यों नहीं आ रहा? और दे दूं तो कुछ ऐसे धूर्त लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। पूरे डाटा को खराब कर दिया होगा, आई थिंक सो, क्योंकि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, कितना भी मना कर लो उन्हें वही हरकतें करनी है। ऐसे डोनेशन ना मिला है ना मिलेगा, राइट।
डोनर के साथ कम्युनिकेशन का एक पर्टिकुलर वे होता है, एक पर्टिकुलर वे होता है डोनर के साथ कम्युनिकेशन करने का। सीखना चाहते हैं वो वे? से यस और नो इन द चैट बॉक्स, क्योंकि समय बहुत कम है। 3 दिन की क्लास इसीलिए अरेंज की है, मुझे पता था 20 मिनट तो पहले गाली बकने में ही निकल जाएंगे कुछ लोगों के हरकतों की वजह से। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट। चैट बॉक्स से वापस आ जाइए, चैट बॉक्स से वापस आ जाइए और ध्यान से सुनिए। डोनर के साथ कम्युनिकेशन करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, राइट? वो तरीका क्या कहता है? वो तरीका ये नहीं कहता कि आपके पास 130 करोड़ डोनर का डाटा है यार, किसी ने एक एक रुपया भी दे दिया तो 130 करोड़ आ गए, सर ने यही बताया था, प्लान भी अच्छा है, डाल दूं सबको अकाउंट नंबर, 1 रुपया मांग लेता हूं। ये जो हरकतें हैं ना, एक बेगर वाली, कई बार बताया मैंने, एक समाज सेवी व्यक्ति अपनी दान कट्टा रसीद या कुछ भी लेकर किसी दुकान के सामने जाता है, कोई व्यक्ति, किसी का मजाल नहीं है, किसी के बाप की औकात नहीं है जो उसको ओए आगे बढ़ इतना शब्द भी बोल दे, क्योंकि हमारा एक प्रेस्टीज होता है, हमारी एक वैल्यू होती है। और वही एक व्यक्ति कटोरी लेकर, चाहे वो हाथ एक टूटा हो उसका या कुछ भी हो, कई बार उसको बोलते हैं आगे बढ़। उसमें और हम में इतना ही फर्क है कि वो अपने पेट के लिए मांगता है और हम समाज की जरूरत को पूरा करने के लिए मांगते हैं। जब वो व्यक्ति हाथ फैलाता है उसे भिखारी कहा जाता है, और जब एक संस्था संचालक हाथ फैलाता है उसे कहा जाता है डोनेशन कैंपेनिंग। क्राउड फंडिंग, फंड रेजिंग, ये प्यारे प्यारे शब्द दिए गए हैं आपको सिर्फ इसलिए कि आप अगर सही तरीके से चले तो। अगर आप भी उसी हरकतों पर दोहराएंगे तो एक दिन आएगा जब लोग आप लोगों के साथ भी वही बर्ताव शुरू कर देंगे जो एक बैगर के साथ करते हैं। सभी लोग अपना कैमरा बंद कर लीजिएगा, शायद कुछ लोगों को डिस्टरबेंस हो रही हो। कैमरा बंद कर लीजिए, मुझे सुनते रहिए आप लोग। राइट, आपका कैमरा बंद कर लीजिए, बात को समझिए। यह संस्थाओं की वैल्यूज को खराब मत कीजिए। हमें, जब हम किसी से डोनेशन प्राप्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैंने आपको भीख दे दी है, वो ये कहता है कि सर मैंने आपकी संस्था में डोनेट कर दिया है। और जबकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा जाता है कि हम उसको भीख देकर आए। क्यों? क्योंकि वो अपने पेट के लिए मांग रहा होता है और एक समाज सेवी व्यक्ति समाज की किसी जरूरत को पूरा करने के लिए हाथ फैला रहा होता है। कोई शर्म नहीं है और कोई फर्क नहीं है एक बैकर में और हम में। सिर्फ हमारा जो तरीका है डोनेशन मांगने का, वो हमें डिफर करता है एक बैगर में, कि एक बैगर क्यों अलग है और हम एनजीओ संचालक क्यों अलग हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं कि शायद उनको अगर बैगर कहा जाए तो कोई फर्क महसूस नहीं होगा और आत्मा पे ठेस पहुंचती है कि इन लोगों ने इस सोशल सेक्टर को क्या बना के छोड़ दिया है। कुछ लोग अपनी इस बेहुदगी को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इस बेहुदगी को। अरे सर मैं इतना काम कर रहा हूं, मेरे को डोनेशन मिला, एक काम करो आप मेरा डोनेशन कैंपेन लगा दो, जो डोनेशन आएगा मैं उसमें से आधा रख लेना। आप शर्म आई है कहते हुए? हराम खोरो, काम कुछ करना नहीं है, 20 साल संस्था को चलाते हुए साइड पे 20 फोटो नहीं है, डोनेशन चाहिए इनको, और अपनी बेहुदगी को कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सर हमें लगता है ना या तो आपके सिखाने में कमी है, नहीं तो एक काम करो आप करके दिखाओ, वाकई में अगर तरीका जेन्युइन होगा तो हमारे पास डोनेशन आ जाएगा। एक काम करूंगा सर मैं वो डोनेशन ही आपको दे दूंगा, आधा उसमें से आप रख लेना। शर्म आई है कहते हुए? अगर आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर, ये 50 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन 50 लोगों से कह रहा हूं,
कम से कम अपने धर्म की इज्जत करो। हमारा और आपका एक ही धर्म है, समाज सेवी। अगर आपको अपने सेक्टर के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिख जाए जो सोशल मीडिया पर अकाउंट नंबर डायरेक्टली शेयर कर रहा हो, डायरेक्टली डोनेशन मांग रहा हो, मुंह खोल के गाली बकिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए उसके, और ऐसे लोगों के प्रोफाइल को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इनके प्रोफाइल ब्लॉक होंगे तब इनको अकल आएगी, नहीं तो एक दिन आप अपनी प्रेस्टीज को खो चुके होंगे सिर्फ चंद इन लोगों की वजह से। ऐसी कोई भी, प्लीज ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिए। और अगर आपको किसी का व्हाट्सएप, किसी का मैसेज ऐसा दिखता है, उसको तुरंत फोन करके ना 4 गालियां सुनाकर बात कीजिए उससे कि भैया तूने क्या बना रखा है। लेकिन उससे पहले एक बार चेक करना उसका प्रोफाइल कि वाकई में वो गालियां देने लायक है या नहीं है। हो सकता है प्रोफाइल अच्छा हो लेकिन सीखने सीखने नहीं आया। आज हमने लगभग जो हमारे 150 पार्टिसिपेंट सबको मैसेज किया था, 51 लोग आए हुए हैं सीखने के लिए। अब कोई सीखने नहीं आया, प्रोफाइल अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म सही नहीं मिला, उसे सिखाने वाला नहीं मिला, इस वजह से उसने वो गलती कर दी हो। तो एक बार उसका प्रोफाइल चेक करना पहले। अगर प्रोफाइल के हिसाब से लगे ना कि वो गाली देने लायक है, तो गाली देके बात करना उससे, और उसे बताना कि हरामखोर तेरी वजह से ये हरकतें, तेरी वजह से हमारा सेक्टर बदनाम है, और ये हरकतें छोड़ दे। जरूरी है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना जरूर पड़ेगा सर। कुछ लोग कहेंगे सर हाइपर हो जाते हैं, मैं हाइपर नहीं होता हूं सर, ये मेरा अस्तित्व है, एनजीओ सेक्टर मेरा अस्तित्व है, और कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को खतरे में जाने नहीं देगा। उसके लिए उसे फाइट करनी पड़ेगी। ये हमारा आपका सेक्टर है भाई। अगर आप हिंदू हैं, क्या आप अपने मंदिर में किसी व्यक्ति को मूर्तियों पर मूत्र विसर्जन करने देंगे, वहां बैठकर गंदी हरकतें करने देंगे, वहां बैठकर प्रेम लीलाएं करने देंगे? आपका धर्म अगर मुस्लिम है, क्या आप मस्जिद में किसी प्रेमी युगल को बैठकर गुफ्तगू करने देंगे? क्या आप क्रिश्चियन हैं, अपनी चर्च में ऐसे लोगों को अलाउ करेंगे जो वहां बैठकर जो है उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो? क्योंकि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर होता है, धर्म उसकी हमेशा रक्षा करता है। और यकीन मानिए, हमारा और आपका एक ही धर्म है, समाज सेवा का, मानव धर्म से जुड़े हुए हम लोग, और अपने धर्म को बचाना पड़ेगा सर। कुछ खोखले लोग, जिनकी खोखली मेंटेलिटी है, जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस क्षेत्र में इसलिए बैठे कि कहीं से पकौड़े मिल जाए खाने को, राइट? ऐसे लोगों को इस फील्ड से भगाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को उस फील्ड से भगाना पड़ेगा, ये जरूरी है। नहीं तो श्रीमान, किसी दिन हमारा और आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। लोग हमें उसी नजर से देखेंगे, ये मान के चलिए। इतने लोगों की कंप्लेंट आई मेरे पास कि सर हमें पता लगा आपने डोनर डाटा सार्वजनिक किया हुआ है, आपने जो भी ठीक है कोर्स के अंदर बेचा सर, लेकिन कम से कम हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, यार हद है। डायरेक्टली बंदे को स्कैन कोड भेज रहे हैं, नीचे अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, हमें इतने रुपए का डोनेशन कर दीजिए। अरे ना लेना ना देना, ना तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्या हो क्या नहीं हो, ना बताना ना समझाना, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। आज एक सज्जन मुझे ग्रुप में लिख रहे थे, बोला सर डोनर कम्युनिकेशन हमारा विषय नहीं है। तो क्या है भैया आपका विषय? सिर्फ उससे पैसा ले लो, खा जाओ, अपना घर चला लो? डोनर कम्युनिकेशन जरूरी है। जो व्यक्ति आपको डोनेशन दे रहा है, उसका पूरा अधिकार, पूरा स्वामित्व बनता है आपकी संस्था पर। आपकी संस्था क्या कर रही है, कहां पैसा खर्च हो रहा है, इवन देन एक डोनर आपसे आपकी ऑडिट रिपोर्ट तक आस्क कर सकता है, मांग सकता है, बिल्कुल। एक संस्था के ऊपर आरटीआई लागू होती है। चाहे वो 1 रुपए का डोनर हो, चाहे वो 1 लाख का डोनर हो, नियम सब पे बराबर लागू होंगे।
आपकी संस्था को 1 रुपए का डोनेशन करने वाला व्यक्ति भी आपसे आरटीआई मांग सकता है, आपसे आपकी ऑडिट रिपोर्ट मांग सकता है कि सर मुझे आपकी ऑडिट दिखाइए, आप करते क्या है, कितना पैसा आता है, कहां कहां आप लगाते हैं। हक है उसका। इसीलिए डोनर कम्युनिकेशन जरूरी है। डोनर कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति से हम एकदम वो पोजीशन ना बनाएं जिसको मैं बहुत डिसलाइक करता हूं। मैं कहता हूं कि भैया ऐसे मत बनो यार, बैगर मत बनो, राइट। एक डोनर के साथ कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या कहता है, ये नहीं कि डोनर के पास डायरेक्टली एक फोटो डाल दी या एक वीडियो डाल दी, हम एक कैंपेन चला रहे हैं, इसके लिए हमें आप सहायता करें, भले अकाउंट नंबर ना डाला हो, लेकिन ये भी बैगिंग है, ये भी बैगिंग है। मैं फिर कह रहा हूं, डायरेक्टली अगर आप पहली बार किसी व्यक्ति को मैसेज कर रहे हैं और उसके पास अगर आप किसी कैंपेन को शेयर कर रहे हैं, किसी फंडरेजिंग कैंपेन को शेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने, इवन देन मैं यहां पर नाम लूंगा वाग एजुकेशन फाउंडेशन का। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। यस दादा। सर आपने फंडरेजिंग कैंपेन बनाया, यस दादा। आपने डायरेक्टली लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया ना, हाँ, थोड़े लोगों को कर दिया दादा। गलती है ये, यस दादा। ये यस दादा। गलत है। यस दादा। आपके ऑनलाइन कैंपेनिंग से फंडिंग आई वो अलग चीज, अलग है। लोगों ने आपका ऐड देखा, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने क्लिक किया, डोनेशन का पेज खुला, उन्होंने डोनेट कर दिया, वो एक कॉल टू एक्शन है, यस दादा। राइट। लेकिन जब आप, अब अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा सर, देखिए जब तक मैं गलती नहीं बताऊंगा ना, आप गलती पे गलतियां करते जाएंगे। नहीं दादा, ये क्लास एक्चुअली होना था दादा, सभी लोगों को, जी इंक्लूडिंग मेरा गलती भी मानता हूँ। ओके। बिल्कुल। मेरा गलती करके वो डोनर का डेटा से मैं बाद में मुझे पता चल गया मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये सिर्फ कैंपेन बनाने से कुछ भी नहीं, वो फंड नहीं होता है। वो मैं मेरा अलग काम के लिए, मैं मेरा चैनल के लिए मैं वो यूटिलाइज कर रहा हूँ। सभी लोग मानते हैं। मैं एक्चुअली ये क्लास अटेंड होके आप ये क्लास ले रहे हैं ना दादा, ये सही हम्म, है। कितने मुझे 2-3 लोगों के साथ कॉल आया था। मैं आज बताना चाहता हूँ दादा, मैं एक्सपोज नहीं किया था। हम्म, नहीं सर, डोनर डेटा मिल गया है। थोड़े हम्म। लोग वो भेज रहे दूसरों को पैसे के लिए, हाँ, वो भी ये हुआ हरकतें है शुरू दादा। कर दी हैं, बिल्कुल। ऐसा भी हो गया है। कोई बात नहीं, भेजने दीजिए। लेकिन सर मैं अब चाहूंगा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। होता क्या है मैं बताता हूं, तरीका क्या होता है। एक जेन्युइन प्रोसेस ये कहता है कि आपके पास डाटा आ गया, अच्छी बात है। आप क्या कीजिए, आपका जो करंट वर्क है, मान लीजिए आज आपने बड़ा प्रोग्राम मत कीजिए, मैं फिर कहता हूं अपनी औकात से बढ़कर कुछ भी मत कीजिए। बड़ी प्यारी बात बताता हूं, अपनी औकात से बढ़कर कुछ मत कीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसके लिए आपको सबसे पहले हाथ फैलाना पड़ जाए। यार 100 रुपए आपकी जेब में होंगे, कोई बात नहीं, उन 100 रुपए से ना 10 गरीब बच्चों को आइसक्रीम खिला दो, राइट। उसकी मोमेंट्स को आप कैप्चर कर लीजिए। उन मोमेंट्स को कैप्चर करने के बाद उसमें एक मैसेज टाइप कीजिए, आज हमारी संस्था के फला व्यक्ति ने ये अच्छा काम किया और हमें इन बच्चों की मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगी। क्या आप संस्था के इस काम की सराहना करते हैं? से यस और नो, बस इतना सा मैसेज डाल दीजिए, एक फोटो और अपने मैसेज के साथ, या एक वीडियो अपने मैसेज के साथ। अब उस व्यक्ति का जवाब क्या आने वाला है, क्या आने वाला है? क्या आप हमारे काम की सराहना करते हैं? उस व्यक्ति का जवाब क्या आने वाला है? कम टू द चैट बॉक्स, कम टू द चैट बॉक्स प्लीज। भाई उसके दो जवाब आएंगे, यस और नो, राइट। गलत तो नहीं कह रहा मैं यहां पर, दो ही जवाब आने, यस और नो। अब चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए और ध्यान से सुनिए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए और ध्यान से सुनिए। अब करना क्या होता है, यार आपको मैंने क्लास दी थी किसकी, व्हाट्सएप की। सर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। करना क्या है, पिछला आपने क्या कर रखा कभी मत गाइएगा। अगर आप पिछले काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपको डोनेशन नहीं देगा। लोग देखते हैं करंट, करंट में आपने क्या किया।
तो आप जो भी काम करें कोशिश कीजिए वहां उससे ये रिप्रेजेंट हो जाए कि आपने वो काम कब किया, किसने किया, संस्था का नाम वगैरह सब उजागर हो जाए। राइट? कैसे? सबसे पहला, फ्लेक्स बनवाने जाएंगे यार, 100-200 रुपए का फ्लेक्स बन जाता है, उससे बढ़िया बुद्धिजीवी लोगों एक 150 रुपए की टी शर्ट छपवा लो। आपकी टी शर्ट जिस पर आपका लोगो लगा हुआ है वो आपकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है, आपको पोस्टर लेके जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं। अब आप काम कर रहे हैं, राइट? काम करते हुए सबके पास, मोस्टली सबके पास 2 मोबाइल होते हैं, सबके पास होते हैं, राइट? अब मान लीजिए मुझे बैनर की जरूरत ही नहीं है, मैंने 100 रुपए खर्च किए, 10 बच्चों को मैंने आइसक्रीम खिलाने का एक प्रयास किया, राइट? मैंने वो आइसक्रीम खिलाने का जो प्रयास किया है उसमें मैंने क्या किया, मैं पोस्टर तो लेके नहीं आया हूं, मेरी प्रेजेंटेशन तो पता लग गई कि मैं माधव वाला व्यक्ति हूं, मेरा माधव जन कल्याण फाउंडेशन ने अच्छा काम किया। अब डेट और टाइम कैसे पता लगेगा? मैंने क्या किया, उन बच्चों के साथ जब मैं सेल्फी ले रहा था ना, उस समय अपने एक दूसरे फोन के अंदर करंट डेट एंड टाइम के ऑप्शन को गूगल से ओपन कर दिया, राइट? सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, 9:43 वेडनेसडे, राइट? तो आपने क्या किया, अपने एक फोन के अंदर डेट और टाइम ले लिया और आपने दूसरे फोन से उन बच्चों के साथ एक सेल्फी अटैच कर दी। लीजिए, आपके समय जगह की प्रामाणिकता भी हो गई, आपकी सेल्फी भी हो गई, मात्र 100 रुपए खर्च हुए। और कैप्चर क्या करना है, ऐसा नहीं उनको आइसक्रीम देते उनकी फोटो, नहीं, उनके चेहरे की मुस्कान, बाकी की चीज ब्लर कर दीजिए, क्योंकि हर एक डोनर, हर एक बेनिफिशियरी की ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ रेपुटेशन होती है। कोशिश कीजिए उसको भी क्षति ना पहुंचे। मान लीजिए आप किसी महिला, किसी लड़की की आप हेल्प कर रहे हैं शादी में, अगर आप उसकी फोटो डाल देंगे, भाई संस्था ने डोनेशन दिया था उससे शादी हुई, यार उसकी एक प्रेस्टीज, उसकी एक वैल्यू है। खुदा ना खास्ता, मैं तो कह रहा हूं मालिक करे वो आगे दिन दुगनी चार चौगनी बढ़े, है ना, और उसकी कभी वैल्यू अच्छी हुई तो लोग उस समय कहेंगे अरे तू तो डोनेशन से लेके जिंदा हुई थी, या तूने डोनेशन से तेरा घर चलाया था एक समय में। नहीं, किसी की प्रेस्टीज को फर्क ना पड़े। आप स्माइल के लिए ना इतना सा चेहरा काफी होता है, इतना सा चेहरा काफी है, मैं हंस रहा हूं या मैं रो रहा हूं, ठीक है, इतना सा चेहरा काफी है, ऊपर वाले चेहरे को ढक दीजिए। इससे इंप्रेशन जाएगा आपके उस डोनर पर जिसको आप भेज रहे हैं कैंपेनिंग, उसे लगेगा दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो हैविंग ए कंसिडरेशन ऑफ देयर पर्सनल, जो उस व्यक्ति की जो मर्यादा है या उस व्यक्ति का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका भी संस्था ध्यान रखती है। आपके कैंपेन से एक बड़ी चीज प्रेजेंट हुई। सबसे पहला कहते ना, एक बार जब फोटो देखेगा ना इंप्रेशन पहला अलग ही जाएगा। वो आपकी टी शर्ट कहां है, टाइम कहां है, वहां पर नजर बाद में मारेगा, आपका पहला इंप्रेशन उसको प्रभावित कर जाएगा, उसके दिल पर लग जाएगा कि यार वाकई में संस्था बड़ी अच्छी है, डोनर की प्रेस्टीज का ख्याल रखती है, राइट? अब उस कैंपेनिंग में करना क्या था, आपने क्या किया था? देखिए, मैंने आज कैंपेन क्रिएट किया था, मुझे पता है कि जैसे ही मैं इस कैंपेन को व्हाट्सएप मार्केटिंग के माध्यम से आगे भेजूंगा वैसे ही लोगों के यस और नो के जवाब आने वाले हैं, राइट? 2 ही जवाब आने हैं ना, यस और नो। अब क्या करना है यार, व्हाट्सएप ऑटोमेशन की क्लास दी थी मैंने आपको, जिसके अंदर बताया था मैंने आपको कि व्हाट्सएप बिजनेस को जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो रिप्लाई का। ऑटो रिप्लाई पे चले जाइए, वहां पर सेट कर दीजिए, अगर यस का जवाब आए तो उसके पास क्या मैसेज जाना है, नो का जवाब आए तो उसके पास क्या मैसेज जाना है, राइट? अब मान लीजिए पहली बात तो कोई नो का जवाब नहीं देगा, आपने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी अगर नो का जवाब आता है तो उसके पास क्या जवाब जाना चाहिए? थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, वी विल ट्राई टू इंप्रूव आवर सोशल सर्विसेज। क्योंकि उस व्यक्ति से जो नेगेटिव है, जिसको काम ही अच्छा नहीं लगा, उससे आप क्या कम्युनिकेट करोगे? उससे समय खराब मत कीजिए, उससे बिल्कुल समय खराब मत कीजिए, साइड कट जाइए उससे। अब जिसने यस का जवाब भेज रखा उसके लिए क्या कर सकते हैं आप एक गूगल फॉर्म तैयार कीजिए, ठीक है? उस गूगल फॉर्म का लिंक उस मैसेज में टैग कर दीजिए, यस के जवाब में, यस के ऑटो रिप्लाई में क्या जवाब रहेगा? थैंक यू फॉर एप्रिशिएटिंग आवर सोशल एफर्ट्स, हमारे सोशल एफर्ट को जो है अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास
1 मिनट का और समय हो तो हम संबंधित सोशल कॉज पर आपके कुछ रिव्यू लेना चाहते हैं, आपके कुछ विचार लेना चाहते हैं, आपका एक छोटा सा सर्वे लेना चाहते हैं, जिसके अंदर हम आपसे सिर्फ 5 प्रश्न करेंगे, जिससे हमारी संस्था की सेवाओं को हमें बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब वो 5 सवाल क्या होंगे? अब उसका लिंक डाल दिया आपने, सामने वाले के पास टाइम होगा तो आपके यस के रिप्लाई के साथ वो उस पर क्लिक कर देगा। देखो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपने डोनेशन नहीं मांगा, आपने सिर्फ एक मैसेज भेजा था, हमारा काम अच्छा लगा, यस और नो, उसने कहा यस। अब आपने उसको, इसे कहते हैं कल्टीवेशन प्रोसेस। कल्टीवेशन कैसे करते हैं? अब आपने उसको एक यस के साथ मैसेज डाल दिया, सर थोड़ा सा हमारी सर्विस को इंप्रूव करने के लिए ना हमें थोड़ा सा और बताइए विस्तार से, आप किस प्रकार चाहते हैं कि लोगों की सेवा की जाए। क्या आपके यहां भी कोई मजबूर या व्यक्ति आपको दिखता है? क्या आप उसकी संभव सहायता कर पाते हैं? क्या आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आप अपनी सेवाओं को पहुंचा सके, उसके माध्यम से आप सेवा दे सके? क्या आपने कभी किसी को डोनेट किया है? राइट। अब अगर उसका जवाब उस क्या आपने कभी किसी को डोनेट किया उस पर अगर नो है, तो उस नो पर आपके जो गूगल फॉर्म है, इसको आपने कहां पे तैयार किया था? गूगल फॉर्म पे। और गूगल फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहां पर ऑटो रिस्पॉन्स सेट किया जाता है, उस ऑटो रिस्पॉन्स में सेट कर दीजिए सामने वाले व्यक्ति ने अगर यस का जवाब या नो का जवाब, दोनों जवाबों में एक ही चीज सेट कर दीजिए, थैंक यू, वी अप्रिशिएट योर डोनेशन, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट दैट you are a current donor, you can also support our organization with the different सोशल एक्टिविटीज। और वहां एक लिंक डाल दीजिए आपकी सोशल एक्टिविटीज का, जो कैंपेन आपने लगा रखे हो। डोनेशन नहीं मांगना है, डोनेशन नहीं मांगना है, उसको मजबूर कीजिए वो आपके पास घूमता फिरता आए, घूमता फिरता आए। खुद मत जाना, जिस दिन खुद जाके खड़े हो जाओगे अपनी वैल्यू खत्म कर लोगे। राइट। इजी इजी चीजें, बिल्कुल इजी चीजें बता रखी हैं, समझा रखी हैं। प्रोसेस यूज कीजिए, उस प्रोसेस के माध्यम से आगे बढ़िए। वो कहता है नो, आप चाहें तो अपना एक छोटा सा योगदान हमारे किसी भी सोशल कैंपेन पर आप दे सकते हैं। वहां आपके पास छोटे छोटे कैंपेन्स होने चाहिए जो कहीं ना कहीं लगे हो। मैं नहीं कह रहा कि महासंघ की साइड पर ही लगा के बैठना है, नहीं, महासंघ ने ठेका नहीं लिया हुआ आप सबका, ठीक है। महासंघ ने ठेका लिया सिर्फ अच्छे लोगों का जो ईमानदारी से काम करते हो, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, सब जगह छोटे छोटे कैंपेन लगाइए, छोटे कैंपेन, और उनको उस लिंक से कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि वहां पर एक लिंक छोड़ दीजिए, क्लिक हेयर टू सी आवर फंड रेजिंग कैंपेन्स या क्लिक हेयर टू सपोर्ट आवर फंड रेजिंग कैंपेन्स, और वहां पर वो 2-3 कैंपेन सेट कर दी, एक नहीं 2-3। सामने वाले व्यक्ति को वैरायटी पता लगनी चाहिए, अरे यार आप महिलाओं की हेल्प भी करते हो, अरे आप बच्चों की भी हेल्प करते हैं, आप उसकी भी हेल्प। इससे क्या होता है, कई बार व्यक्ति इमोशनली टच होता है, इमोशनली टच होता है। आज मुझे एक सज्जन ने 21,000 रुपए का डोनेशन भेजा, आज करंट की बात है, अभी 2-3 घंटे पहले की बात है। और उन्होंने मुझे डोनेशन भेजने के बाद कॉल किया और मुझे कहा कि सर मैंने आपको डोनेशन भेजा है। मैं कि सर आपको स्लिप चाहिए होगी। बोला नहीं नहीं सर, मुझे स्लिप नहीं चाहिए, मुझे कोई डोनेशन में छूट नहीं चाहिए। मैं सर आपका डोनेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका जो है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और आपका डोनेशन स्लिप आपको व्हाट्सअप करा दूंगा या मेल से आ जाएगा आपके पास सिस्टमेटिक उससे। नहीं सर प्लीज, मुझे आवश्यकता नहीं है उस चीज की, मैंने सिर्फ आपको इसलिए फोन किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपको डोनेशन इसलिए दिया कि आपके ज्ञान की वजह से किसी संस्था ने मेरे बच्चे की हेल्प करी। बात को समझिएगा, किसी संस्था वाले सज्जन ने उसके बच्चे की हेल्प कर दी। उसका बच्चा शायद कहीं साइकिल से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया था, तो एक संस्था वाले ने उसको वहां पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, उनको अप्रिशिएट किया होगा, कुछ गिफ्ट देने की कोशिश की, कुछ संस्था वाले ने मना कर दिया। मैं तो धन्य करता हूं संस्था वाले सज्जन का जिन्होंने भी ये नेक काम किया था। और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। उस सज्जन ने कहा होगा, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हुआ होगा उनको, जैसा उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, हम ना जहां से सीखते हैं ना, वो हमें इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं कि सर हम समाज सेवा करते समय ना हमारे अंदर भूख नहीं होती पैसे की, हमें सिर्फ समाज सेवा करनी होती है। कि किससे सीखा आपने?
तो वो सज्जन बकायदा उनको वेबसाइट और पूरी चीज दे के आ गए थे। नंबर लो सर का, यादव सर का नंबर ले लीजिए, उनकी वेबसाइट है, ये सर को ऐसे ऐसे सिखाते हैं, देखो आप कभी चेक करना। तो वो सज्जन मुझे पिछले 15 दिनों से फॉलो अप कर रहे थे कि मैं क्या सिखाता हूँ, क्या मेरे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, मैं एनजीओ को कैसा डायरेक्ट करता हूँ। अब उनकी जो है कहीं से कुछ आया होगा उनके पास, वट एवर जो भी है, उनकी पेंशन आई हो जो भी है, तो उन्होंने आज 21,000 रुपये डोनेट किए। आपकी नेकी कभी भी खाली नहीं जाती। डू यू एग्री? डू यू एग्री? से एग्री और डिसएग्री इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर आप इस बात से एग्री हैं तो AGREE लिखना है, आप AGREE लिखना है। राइट? मुझे मेरी टीम ने कहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मुझे मेरी टीम ने कहा कि सर इतने लोगों को लिंक दिया जाता है, 700 लोगों के पास लिंक जाता है जिन्होंने द एनजीओ गुरु के प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपना आने वाली वर्कशॉप के लिए, और उन 700 में से मुश्किल से मुश्किल 200 250 300 लोग जाकर जुड़ते हैं मीटिंग के अंदर। तो मुझे मेरी टीम ने कहा सर इन लोगों को वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि आप फ्री वर्कशॉप देते हैं, एक काम कीजिए मास्टर क्लास को पेड कर दीजिए। हमने पेड किया, मजा आ गया। पेड में जितने लोग आए थे ना, ज्वाइन तो उनसे कम ने किया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, अच्छा लगा। ठीक है, पैसे दे जाओ और भूल जाओ, मत करो मास्टर क्लास अटेंड, मेरे बाप का तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन यह चीज नोट की गई कि लोग इतने अवेयर हैं कि अगर गलती से किसी के पास लिंक नहीं गया था तो उसने लिंक मांगा कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, मुझे लिंक नहीं मिला, मैंने 49 पे किया था, मुझे लिंक नहीं मिला। मेरी टीम को ये बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा कि सर मास्टर क्लास बंद कर दो, ये जो आप अभी देने वाले हो ना, ये एनजीओ डोनर कम्युनिकेशन वाली क्लास, इसको भी पेड कर दो। पर आत्मा नहीं मानी। मैं कहा नहीं यार, जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया हुआ है उनसे पेड क्लासेस का कोई मतलब बनता ही नहीं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप जितने सज्जन यहां जुड़े हुए हैं, स्पेशली लिंक सिर्फ उनके पास गया था जो हमारे प्लेटफॉर्म पर कोर्स एक्सेससी हैं। और कोर्स एक्सेससी में कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिंगल कोर्स या कोई ऐसा डोनर डाटा वाला कोर्स लिया होगा। आज सिर्फ मैंने रियायत कर दी थी कि भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों के पास फुल कोर्स एक्सेस है, अब लिंक सिर्फ उनके पास आया करेगा, इसके अलावा किसी के पास लिंक नहीं आया करेगा। तो कल अगर आपके पास लिंक ना आए तो प्लीज मैसेज मत करना, ठीक है? कल सिर्फ लिंक उनके पास आएगा जो फुल कोर्स एक्सेसीज हैं, जिन्होंने पूरा कोर्स लिया, क्योंकि उनको सीखना है। जिन्होंने सिर्फ डोनर डाटा ले रखा ना, उनको सिखाने का मेरा ठेका नहीं है भैया, क्योंकि आपकी समझ, आपकी सोच बहुत संकीर्ण है कि यार मैंने तो डोनर डाटा ले लिया, बस अब तो यहां से डोनेशन ले लूं। आपने कभी ये कोशिश की कि एनजीओ हम चलाते कैसे हैं? कितने लोग हैं यहां पर जिनको यह पता है कि एक एनजीओ के अंदर कितनी जो है कम्युनिटी कमेटी बनती है? बताइए, है कोई यहां पर जो मुझे बता दे कि एसेंशियल रूप से एक संस्था के अंदर कितनी कमेटी बनती है? जिन्होंने कोर्स एक्सेस ले रखा होगा उनको तो पता लग गया होगा। खैर, पंकज जैन, गलत कमेंट मत करो बेटा। आपको अगर एनजीओ सेक्टर की नॉलेज नहीं है तो कमेंट मत करो, ठीक है? नहीं पता। हमने ये नहीं सोचा कि यार पहले एनजीओ के बारे में सीख तो लें। डोनर डाटा कहां जाएगा? डोनर डाटा कभी नहीं जाता कहीं भी। डोनर डाटा कभी भी कहीं नहीं जाता है। गलत है सर, आप अभी भी, दो कमेटी नहीं होती हैं। कोर्स एक्सेस मिले तब वहां सीखना, ठीक है? हमें पता है नहीं, सीखा, कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ आ जाए कहीं से। मतलब मैं सोच पर हैरान हूं कि आप लोगों की मेंटेलिटी कितनी संकीर्ण हो चुकी है। शायद आपकी मेंटेलिटी संकीर्ण हो चुकी है, इसीलिए आपके पास डोनेशन नहीं आता है। मेरी मेंटेलिटी श्रीमान जी संकीर्ण नहीं है, इसीलिए मेरा रिजल्ट दिखा देता हूं मैं आपको। रुक जाइए अब यहीं पर। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जैसी आपकी सोच होती है ना, कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी बरकत। बता देता हूं मैं आपको। ध्यान दीजिएगा अभी।
मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर सबके साथ? यस दादा। धन्यवाद दादा। चलिए जी। मैं सीखने और सिखाने में कभी भी गुंजाइश नहीं बरतता। मैं कभी भी सीखने के लिए आतुर रहता हूं सर। 18 घंटे में से अगर मैं 6 घंटे अपने रिकॉर्डिंग को देता हूं तो यकीन मानिए 12 घंटे मैं अपने सीखने को देता हूं। मैं कहां से सीख कर आता हूं, उससे मुझे आपके लिए कैसे उसको फिल्टर्ड करना है, ठीक है, फिर उसकी कैसे डिजाइनिंग क्रिएट करनी है, ठीक है, वो सब करने के बाद डाटा आपका रिकॉर्ड करता हूं और आपको कोर्स के रूप में एक्सेस देने के लिए उसको तैयार करता जा रहा हूं। लेकिन मेरे सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस है वो मुझे आपसे थोड़ा सा अलग बनाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग। वो थोड़ा सा अलग कितना है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। आपके सामने लॉगिन किया है, कोई अलग से मैंने कोई पेज क्रिएट नहीं करा, ये मेरा राजर पे है। और जो लोग वाकई में एनजीओ चलाते हैं, जो लोग राजर पे यूज करते हैं, उनको पता होगा कि राजर पे या कोई भी पेमेंट प्लेटफॉर्म पेमेंट लेने के लिए होता है, देने के लिए नहीं होता। एम आई राइट और रॉन्ग? से राइट और रॉन्ग? हमारे राजर पे से हम पेमेंट लेते हैं ना केवल, राइट? अगर वाकई में मैंने इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ इस पोर्टल का यूज पेमेंट लेने के लिए किया है तो आप देख सकते हैं पिछले 30 दिनों के अंदर 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के अंदर मैंने कितने रुपए की ट्रांजैक्शन कर रखी है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कितना समझ पाए आप इसको, कि कितनी पेमेंट है, ये कितनी पेमेंट है, एक बार बता दीजिए मुझे। $84,600 समथिंग, या सॉरी 80,460। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, डॉट वाला प्रोसीजर मुझे भी नहीं पता। 80,000 साल का कितना हुआ, चैट बॉक्स में बताइएगा एक बार प्लीज। साल का कितना हुआ? 80,000 के हिसाब से साल का कितना हुआ? भाई 80,000 के हिसाब से साल का कितना हुआ? अप्रोक्सीमेट 10 लाख। कोई बुरा है क्या भाई? कोई बुरा है क्या? साल का 10 लाख कुछ बुरा है क्या? 9,60,000 अप्रोक्सीमेट 10 लाख आ गया ना। अप्रोक्सीमेट हम क्या करते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा। आप सोचो कि डोनर डाटा मेरे पास है, मैं कुछ भी लिख के भेज दूंगा, कोई मुझे डोनेशन दे देगा? नहीं देगा सर, नहीं देगा। उसका एक पर्टिकुलर कल्टीवेशन प्रोसेस होता है, मैं उस कल्टीवेशन प्रोसेस को यूज करता हूं। लाइव दिखाऊं आपको, लाइव दिखाऊं आपको कैसा होता है कल्टीवेशन प्रोसेस? से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, क्योंकि अब मेरे पास समय खत्म हो चुका है मीटिंग का। ऑलरेडी हम 20 मिनट एक्स्ट्रा ले चुके हैं, मैं 2 मिनट के अंदर आगे खत्म करने वाला हूं सेशन को, ठीक है जी। चलिए जी, डोनर कल्टीवेशन प्रोसेस क्या कहता है, ये क्लास 3 दिन चलेगी और उस 3 दिन के अंदर मैं आपको इतना परिपक्व बना दूंगा कि आप उसी डोनर डाटा को यूज करेंगे, उसी व्हाट्सएप को यूज करेंगे जो मैंने कल आपको बताया था बोट मास्टर से, और वहां पर आपको लिंक डाल देना। मैंने आपको बताया था कूपन कोड यूज कर लेना, कौन सा, NNFOI बताया था मैंने आपको, एक बार फिर बता देता हूं। मैं आपको दो ही चीज दूंगा, क्या, वही डोनर डाटा रहेगा आपके पास जो आप यूज करते हैं, राइट, और वही आपके पास बोट मास्टर रहेगा। मैंने आपको कल बताया था boatmaster.co.in पर आपको जाना है, यहां पर आपको जो है व्हाट्सअप करने के लिए एक टूल मिलता है। ये टूल कल होना चाहिए सबके पास, कल ये टूल सबके पास होना चाहिए। सीखना है तो यहां जाना है आपको, प्राइसिंग पर जाना, राइट। प्राइसिंग पे आपको 2-3 तरीके के टूल बता देगा ये, क्योंकि आपने व्हाट्सएप WA नोटिफायर चालू कर पाया नहीं कर पाया मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये तो आप चालू कर ही सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्जन को ले लेना, क्योंकि यहां पर आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, राइट। इसको बाय नाउ पर क्लिक कर देना, फ्रॉम इंडिया क्लिक कर देना, राइट। आपकी जो डिटेल है वो डिटेल भर देना,
आपको बिलिंग बताएगा 799 रुपए और साथ में जीएसटी और बता देगा। मान लीजिए मैं यहां पर नाम भर देता हूं, पंकज जैन, कोई भी व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूं और यहां पर मैं कोई भी डाल देता हूं मेल आईडी। यहां पर गए, गेट योर लाइसेंस पे आप क्लिक करोगे, ये आपसे पेमेंट मांगेगा इतनी, ध्यान देना, समझ लेना ध्यान से, और एकदम मत कर लेना। कुछ लोग अभी लाइव बैठ जाएंगे। 830 रुपए टोटल मांगेगा, लेकिन 830 मत करना प्लीज, रुक जाइए। मैं इसलिए कहता हूं कोई भी काम एकदम मत करिए। आपको आना यहीं इसी पेज पर, 830 पे नहीं करना है। आप क्लिक हेयर टू एंटर योर कोड पर आना, यहां पर अपना कूपन कोड लगा देना। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से आप जुड़े हैं तो NNFOI को यूज करना, कूपन अप्लाई कर देना, आपकी पेमेंट घट जाएगी। अब आप इसको पेमेंट करेंगे तो 700 से कुछ कम में ही आपका काम बन जाएगा, राइट। मैं यहां पर कुछ भी डाल देता हूं। अब देखिए हमारी पेमेंट जो 800 या 900 कुछ बता रहा था, अब वो मेरे ख्याल से 700 के दायरे में सिमट गई होगी, सॉरी 675 रुपीज में, राइट। इतना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप डोनेशन लेना चाह रहे हैं तो, क्योंकि ये मास्टर क्लास 3 दिन की रहेगी। इन 3 दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैसेज हमें लिखना है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, कैसे उसको जो है बोट मास्टर पर लेकर आना है, और कैसे उससे हमें डोनर कल्टीवेशन करना है, राइट। मेरे साथ लाइव करना है आपको, और लाइव करने के लिए मैं यूज करूंगा बोट मास्टर सॉफ्टवेयर का। आप कहो कि सर मैं तो फलाना लेके बैठा हुआ हूं, सर प्लीज मुझे उसके बारे में नहीं पता, अभी मैं उसके बारे में अलग से नहीं सीखूंगा, मैं उसके बारे में अलग से नहीं बताऊंगा। मैंने एक प्लेटफॉर्म आपको बता दिया, कल मैं उसी के साथ आपको लाइव क्लास दूंगा कि हमें ऐसे मैसेज तैयार करना है, उसको ऐसे लेके जाना है, यहां पर ऐसे लिंक सेट करना है, और यहां से व्यक्ति आपको डोनेशन देगा। लाइव क्लास 3 दिन, 3 दिन के अंदर लाइव डोनेशन लेकर दिखाऊंगा आप सभी लोगों को, और आप लोगों को मेरे साथ लाइव डोनेशन लेकर दिखाना है, लेकर दिखाना है। कल्टीवेशन कैसे करता हूं बता देता हूं मैं आपको, कल्टीवेशन कैसे करता हूं, आपको कैसे करना उस कल्टीवेशन को। मेरा कल्टीवेशन प्रोसेस शायद कुछ लोगों ने समझ लिया, कुछ ने नहीं समझ पाया होगा। जब आप इस पेज पर आते हैं, राइट, तो आपके पास यहां पर एक वीडियो प्ले होती है, सबने सुन रखी होगी वीडियो, दोबारा सुन लीजिएगा, राइट। यहां पर आने के बाद जब आप किसी भी मेरी मास्टर क्लास के लिए आप क्लिक कर देते हैं, कोई पैसा नहीं लिया मैंने आपसे अभी, मैंने सिर्फ आपसे कहा कि आप मास्टर क्लास में आइए। जैसे आप उस मास्टर क्लास के लिंक पे आते हैं तो ये वीडियो आती है, यहां मैं आपकी तारीफ करता हूं कि भैया आप बहुत अच्छे हो जो आप उस पेज से इस पेज तक आ गए, क्योंकि आपने अपने एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। जैसे ही आप यहां से फार्म भर के आगे बढ़ेंगे, भर देता हूं इस फार्म को मैं, चलिए जी, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये सारी चीजें आप अपनी सॉफ्टवेयर अपनी साइट पर लगा सकते हैं, लेकिन साइट सीखनी पड़ेगी सर। या तो डेवलप करवा लीजिए डेवलपर को पैसा देकर, या सीख लीजिए, ठीक है जी, या तो सीख लीजिए। सीखना बहुत सस्ता है, डेवलपर आपसे ज्यादा पैसे ले लेगा डेवलप करने के, और उतने में तो यार पूरा कोर्स सीख लोगे, एनजीओ की पूरी एबीसीडी सीख चुके होगे। जैसे ही इस मास्टर क्लास पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर मेरा कल्टीवेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। थैंक यू, राइट। मैंने यहां पर आपको कांग्रेचुलेट किया और आपसे कहा कि भैया मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। कुछ ऐसा ही सिस्टम तो आपको भी लगाना है। सामने वाले व्यक्ति ने आपके सोशल वर्क को अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करने के बाद वो कहां आया, आपके साथ एक फीडबैक पर, कि वो आपकी संस्था के लिए कोई फीडबैक छोड़ रहा है। उससे आप 2-3 काम करवा लो। एक, अपनी संस्था के लिए रिव्यू लिखवा लो, अगर आपकी वेबसाइट है तो रिव्यू लिख के जाएगा, 2-4 सवाल के जवाब देके जाएगा। उन सवालों में से एक सवाल ऐसा पूछ लो जो कि डायरेक्टली लिंक करता हो कहीं ना कहीं डोनेशन से, ठीक है। उसको रिडायरेक्ट कर दो अपने डोनर कैंपेन्स पर, और डोनर कैंपेन्स पे आने के बाद अगर वो आपको डोनेशन देकर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कि फिर आपके एफर्ट्स में कोई कमी रह गई है। वहां तक आने के बाद अगर कोई चीज रह जाती है, दैट मीन्स कि आपके एफर्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। फिर जैसे मैं मानता हूं 700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वर्कशॉप्स के लिए, 50 लोग आते हैं, कहीं ना कहीं मेरी कमी है। हो सकता है वो कमी ये हो कि मैं फ्री में क्लास दे रहा हूं,
तो मैं पेड कर दूंगा, कोई बात नहीं, मास्टर क्लास भी पेड हो जाएंगे आगे से। तो अपनी गलतियों को एनालाइज करना, उन पर रिसर्च वर्क करते रहना, उनको वापस मॉडरेट करते रहना, ये आपका प्रोसीजर है। कल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास लिंक आएगा जिन लोगों ने फुल कोर्स एक्सेस के लिए अप्लाई कर रखा है या मिल गई है, या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं फुल कोर्स एक्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुकी थी, लेकिन अभी कुछ लोगों को जो एक्सेस नहीं मिल पाई है। कोशिश करेंगे, एक्सेस दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सेस से बढ़ के जो चीजें हैं वो ये हैं जो आपको सिखाई जा रही है। डोनर डाटा अवेलेबल है आपके पास, राइट। जब मन चाहे आपके लिए लाइन खोल दूंगा, मुझे क्या करना है, एक पीडीएफ उठाकर आपके साथ ग्रुप में शेयर ही तो करना, उसी उसी लिंक के साथ तो शेयर करना है मुझे, जिस लिंक के साथ मैं आपको व्हाट्सएप क्लास के लिए बुलाता हूँ, इस मार्केटिंग क्लास के लिए बुलाता हूँ, शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। एक्सेस नहीं मिली, घबराना नहीं है कि सर मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास एक्सेस नहीं मिली, नहीं। मैं उसी मैसेज में, उसी व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज डाल दूंगा कि भैया ये रहा आपका डोनर डाटा। लेकिन कल आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, गूगल पर आपकी लॉगिन होनी चाहिए आपके पीसी पर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे वहां पर पेज क्रिएट करना है, कैसे कैंपेन क्रिएट करना है, ठीक है, और कैसे इन चीजों को लिंक करना, और कैसे आपका व्हाट्सएप को, ध्यान रखिएगा, आपका व्हाट्सएप बिजनेस वाला होना चाहिए। आपके फोन पर जो आप व्हाट्सएप चला रहे हैं वो नॉर्मल व्हाट्सएप ना हो, पहले सिखा चुका हूं। अगर सीखने के बावजूद आप गलती करें तो आप कसूरवार हैं सर, मैं कसूरवार नहीं हूं। कुछ लोग मुझे लिखते हैं, सर मुझे आप पर्सनली क्लास दे दिया करो। लग रहा है पर्सनली क्लास देना शुरू कर दूं सबको? पॉसिबल है? सर मैं पर्सनल क्लास किसी को नहीं दे पाऊंगा, आपको यही मास्टर क्लास में सीखना पड़ेगा, इन वर्कशॉप में सीखना पड़ेगा। जिन भी सज्जन ने मुझे लिखा था, मैं नहीं चाहता कि सर मैं नहीं बताना चाह रहा कि कौन है वो सज्जन, लेकिन मुझे किसी ने लिखा, मैं दिखा देता हूं, वैसे मैसेज दिखा देता हूं, नाम नहीं बताऊंगा उनका, मैं मैसेज दिखा देता हूं उनका। ऐसे ऐसे सज्जन हैं हमारे पास, क्या करें भैया। मन तो कर रहा था उनको एक जवाब दे दूं कि सर एक काम करो, मुझे आप नौकरी पे रख लो, मैं आपके घर आकर आपके पैर दबा के चला जाया करूंगा, और आपका व्हाट्सअप व्हाट्सअप सब मैं खुद चला दिया करूंगा, आपकी संस्था भी मैं चला दिया करूंगा, और उसके बदले में आपको 80,000 रुपये सैलरी भी दे दिया करूंगा। और क्या करूं भाई, इतना ही करा जा सकता है ना, कि मैं उनकी संस्था भी चला दूं, उनको व्हाट्सअप व्हाट्सअप भी सब चलवा दूं, उनका काम सारे खुद ही मैं कर दूं, और इस काम के लिए मैं उनको ही तनख्वाह दे दूं। मैं उन सज्जन का मैसेज दिखा देता हूं आपको, बड़े प्यारी सज्जन हैं, मास्टर जी हैं, और बड़े प्यार से उन्होंने कहा, सर आप ना मेरे को थोड़ा सा समय निकाल के ना पर्सनली सिखा दिया करो। ओहो, दिल पे बात लग गई यार, वाकई में मजा आ गया। मैं क्या गजब, जैसा मैं सोचता हूं ना कि हमारे यहाँ यजमान ऐसे होने चाहिए। मेरी एक कहावत है कि यजमान उसे कहते हैं जो खाए तो खाए साथ लेकर जाए। तो मुझे ऐसे ही यजमान मिल गए जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर एक काम करो, आप तो मेरे को पर्सनली सिखा दिया करो। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको अलग से भी सिखा दें और हमें ट्रेन कर दें। सर अलग से नहीं सिखा पाऊंगा, माफी चाहूंगा उसके लिए। आपका भोलापन सर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर देखिए मेरी मजबूरियां हैं, मैं यहाँ पर किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके भोलेपन की तारीफ कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से कह दिया कि सर मुझे अलग से सिखा दिया करो आप। सर माफी चाहूंगा, मैं अलग से नहीं सिखा पाऊंगा। मैं अपने समय का, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने लाइफ के जिन पलों को मुझे जीना चाहिए, मैं उन पलों को आप लोगों के लिए लगाता हूँ। ऑलमोस्ट मैं अपना पूरा समय यहाँ दे देता हूँ। मुझे नहीं पता लगता कब सुबह हुई है, मुझे नहीं पता लगता कब रात हुई है। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। मुझे नहीं पता लगता कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, ठीक है। जब मीटिंग करने बैठता हूँ या ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब देखता हूँ कि अरे यार सुबह के 4:30 बज रहे।
एक बार मैंने वीडियो में बता दिया था कि भैया अभी सुबह के 4:30 बज रहे, रात से काम कर रहा था, आंखें ऐसी दिख रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कोई उस वीडियो को देख के ये समझे कि यार आदम जी तो आज जो है ठर्रा मार के बैठे हुए रखता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसलिए मुझे मजबूरन वो चीज कहनी पड़ी थी वहां की, भैया रात के 4 बज रहे हैं, मैं रात भर से काम कर रहा था और इस वजह से मेरी आंखें ऐसी हैं। क्योंकि कुछ लोग ना अच्छे मतलब कम निकालते हैं, बुरे मतलब पहले निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा समय कम होता है, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। बहुत सारे लोगों की मैं कॉल्स नहीं ले पाता हूँ। मैंने आज कॉल्स ली थी कुछ, तो मैंने बताया मैं कि भैया आपकी परसों कॉल आई हुई थी। हमारे एक सज्जन हैं, गुरुकुल चलाते हैं सर, हमारे साथ वहाँ हरिद्वार आए हुए थे। उन्होंने 14 तारीख को मुझे इनविटेशन डाला हुआ था कि आपको 15 अगस्त के हमारे कार्यक्रम में पहुंचना है, कॉल कर रखी थी, लेकिन मैंने उनका मैसेज आज देखा और शाम को मैं उनसे बात कर पाया हूँ। सर माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी ये जो प्लेटफॉर्म मुझे आपका डेवलप करना है ना, उसके लिए एक एक दिन बहुत कीमती है। मैं शायद कहीं आप बुलाएं मैं ना पहुंच पाऊं, तो इसके लिए सर बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं, मुझे नहीं पता, मुझे कल का नहीं पता, क्या पता मैं कहीं जा रहा हूं वहां एक्सीडेंट हो जाए, मेरी सांसें कब उखड़ जाए। लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है, जो मैंने सीख लिया, चाहे गलती से ही सही, मैं चाह रहा हूं उसको ऐसी जगह स्टेब्लिश करके जाऊं कि वो जीवन पर्यंत आपके काम आता रहे। इस सोच के साथ मैं दिन रात एक करके लगा हुआ हूं रिकॉर्डिंग्स के अंदर। कुछ सज्जनों को मुझसे शिकायतें होंगी, सर एक्सेस नहीं दिए। सर माफी चाहूंगा, बिल्कुल माफी चाहूंगा, समय बिल्कुल ही नहीं है, कर रहा हूं प्रयास। और जिस दिन एक्सेस देना होगा ना सर, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बहुत है मेरे लिए। मैं 2 घंटे में 200 नहीं 2000 लोगों को एक्सेस दे सकता हूं। एक क्लिक ही तो करना है मुझे। जब मैं सारे काम आपको एक क्लिक पे सिखाता हूं कि एक क्लिक पे 1000 लोगों को मैसेज डालो, एक क्लिक पे लाखों लोगों को मेल कर दो, एक क्लिक पे आप डोनेशन कैंपेन बना लो, एक क्लिक पे आप ग्रांट अप्लाई करो, सर जिस दिन मुझे एक्सेस देनी होगी ना, एक क्लिक पे प्रोवाइड हो जाएगी सबको। इस चीज के लिए सर मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूं, क्षमा याचना करता हूं जिनको भी एक्सेस मिलने में देरी हो रही है। कुछ देरियां ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से हो रही हैं, कुछ देरियां आपकी तरफ से भी हो रही हैं। आप जो गलतियां करते हैं, कैसे, मैं बताता हूं आपको। फिर से शेयर कर रहा हूं कुछ, कोई बुरा मत मानना, ठीक है? फिर से शेयर कुछ कर रहा हूं, लेकिन कोई बुरा मत मानना। देखिए आपकी गलतियां बताना जरूरी है। आप सोचते हैं कि यार यादव सर लेट कर रहे हैं, यादव सर ने हमें ना एक्सेस नहीं दी, यादव सर ने लेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया यादव सर कुछ नहीं कर रहे हैं। टीम को अगर मैं कहता हूं कि भैया एक काम करो, आप जो है ना इसको देख के और फटाफट जो है सबके नंबर निकाल के और इनको जो है आप एक्सेस देना प्रोवाइड कर दो, तो टीम को पता है क्या मिलता है? टीम को मिलती हैं आपकी गलतियां। दिखाता हूं मैं आपको, छोटी सी गलतियां दिखाता हूं आपको। यहां पर सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जी, ये कौन सी है? 9 जनवरी वाली। चलिए जी, आते हैं दूसरी पर, 23 जुलाई। राइट, ये 23 जुलाई को कुछ लोगों ने कोर्स रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है? उनके नंबर्स चेक कर लेते हैं। बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, फोन नंबर ये रहा, फोन नंबर ये रहा यहाँ पर, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जी, दूसरी लिस्ट खोलते हैं। पता है क्या होता है, हर एक चीज को वेरीफाई करना होता है, हमें वेरीफाई करने के बाद एक्सेस दी जाती है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपने कुछ छोटी सी गलती कर दी, उस छोटी सी गलती की वजह से सारा काम अटक गया। अब जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर शायद यहाँ हमें कुछ मिल जाए, लिस्ट छोटी सी है। अच्छा यहाँ भी नहीं मिला, हो सकता है मैं उस गलती को ठीक करके और सेव कर दिया हो, कोई नहीं, दिख जाएगी। भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग गलतियां बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा मैंने वापस वही लिस्ट खोल दी थी क्या? हम्म, ये है लंबी सी लिस्ट। यहाँ पर देखते हैं क्या गलतियां हैं। 9425145255। अच्छा ये मैंने सब करेक्ट कर दिए। माफी चाहूंगा, कुछ लोगों की गलतियां मैंने ना करेक्ट ही कर दी है। नहीं, अब देखिए यहां पर शायद मेरे साथ वो साथी भी जुड़े हुए हैं। न्यू शिव शक्ति शिक्षण संस्थान, अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक बार अपने आप को हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। न्यू शिव शक्ति शिक्षण संस्थान, अगर आप जुड़े हैं तो हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। शायद नहीं जुड़े हैं। अब देखिएगा यहां पर एक संस्थान है, हमारी संस्था का नाम दिख रहा है बकायदा, न्यू शिव शक्ति शिक्षण समिति। लगातार हमारे साथ क्लासेस में रहते हैं, सब कुछ लगातार सीख रहे हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, पड़ोसी हैं।
ठीक है, महासंघ में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हेल्प भी की, सब चीजें मतलब मेरे लिए बहुत खास है मेरे। लेकिन गलती देखिए, कितने अक्षरों का नंबर है। अब ये लिस्ट तो मैंने नहीं बनाई, ये मैंने डाउनलोड की हुई है आपके रजिस्ट्रेशन से। आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, 499 पे कर रखे, महासंघ की संबद्ध संस्थान है इसलिए 499 पे किए थे, ठीक है, और नंबर आपका गलत। क्योंकि हमें इस सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें डालनी होती है, ये लिस्ट अपलोड करनी होती है, और इस लिस्ट के अंदर अगर एक भी गलती है तो आपकी एक्सेस नहीं मिल पाएगी, चढ़ ही नहीं पाएगी। अब देखिए यहां पर एक सज्जन मुझे बहुत बड़े प्यारे लगे थे, उन सज्जन पे तो मुझे बड़ा प्यार आ रहा है। एक सज्जन और थे, मैंने शायद उनकी गलती ठीक कर दी हो, अगर उसमें नहीं मिली है तो यहां भी मिलनी चाहिए। मतलब कहने ही क्या, ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि साहब कहना ही क्या है। एक सज्जन ने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा था, उसमें सिर्फ 5 अंक थे। आहा हा, देखिए 889799 199। अब ये कौन है? शेख, शायद आज की मीटिंग में अगर जुड़े हो तो करीम बादशाह जी। ये तो सर ब्लाइंड है ना, ये तो करीम पाशा वो तो नहीं, आंध्रा के जो ब्लाइंड है ये तो। सर देखिए, अब वो ब्लाइंड हैं लेकिन जब वो काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर्म आप सही भरिए सर। चलिए इनका मान लेता हूं ये ब्लाइंड है, चलिए आपने मुझे अच्छा याद दिलाया, ये है शायद उनके एक संस्थान है अपनी वहां से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर बाकी लोग तो सही है ना, बाकी लोग गलतियां कर रहे हैं। इवन देन हमारे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे मेरे माननीय हैं, मेरे सम्माननीय हैं सर, ठीक है, अपने ये संगम सेवालय, अगर सर जुड़े हुए हो तो मुझे हैंड रेज करके बताइएगा। संगम सेवालय वालों ने अपना नंबर गलत डाला हुआ है। यार हम कहीं फॉर्म भर रहे हैं, देखिए बात ये नहीं है कि आप किसी चीज को तवज्जो दे रहे हैं, बात ये है यू मस्ट बी अवेयर 24/7। क्योंकि आपने चलो सोचा कि यार यादव जी की वर्कशॉप है, आपने आंख बंद करके नंबर टाइप कर दिया, हो सकता है ये आपकी आदत बन गई हो सकता है यही गलती आप ग्रांट एप्लीकेशन में कर रहे हो। फिर आप कहते हैं सर हमारे पास तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता। रिस्पॉन्स कहां से करेगा? डोनर को पता है क्या? चलो मुझे तो पता है कि संगम सेवाले वाले का नंबर है, गलत है, मैंने फटते से फोन में निकाला और डाल दिया, ठीक कर दिया। न्यू शिक्षा संस्थान वालों का नंबर है, मैंने निकाला और ठीक कर दिया। मैं अपने व्हाट्सएप से मैच कर लेता हूं, यार उस व्यक्ति ने मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजा होगा, ये नंबर डाल के देखूं कहीं ना कहीं तो आगे पीछे मैच करेगा, मैं ठीक कर लेता हूं। आपके पास लिंक आ जाता है क्लासेस का और सब चीजों का। क्या डोनर ऐसा करेगा? उसे पता है कि आपका नंबर क्या है। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो हम करते हैं, हाँ सर बिल्कुल, जो हरिद्वार वर्कशॉप में आए थे लोग, उनको भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला, काफी लोगों को नहीं मिला, मैंने बताया ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक आपने कर रखी हैं। कुछ मिस्टेक और भी हैं, बता देता हूं, कुछ मिस्टेक और भी हैं, वो ही बता देता हूं। हमने क्या किया, हमारे पास आपका जो शीट जनरेट होती है, इस शीट में ना 2-3 प्रकार की चीजें आती हैं, बता देता हूं मैं आपको। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि सर नहीं दे रहे हैं एक्सेस। अरे सर तो एक्सेस 1 मिनट में दे दें, क्योंकि सर को तो एक क्लिक करना होता है। लेकिन आपने क्या गलती कर रखी है वो देखिए। हमारे पास कुछ सीट्स हैं, अभी मैंने उस सीट को डाउनलोड शायद यहां पे ना कर रखा हो। कुछ सीट है जहां पर आपकी ना यूजर आईडी और मेल आईडी 2 बार आती है। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तो किसी और वेबसाइट से आप किसी और यहां पर गूगल से आप लॉगिन थे, और जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो कोई और मेल आईडी आपने भर रखी है। अब गलतियां आपने कर रखी हैं सर, हम भी क्या करें, कहां तक करें? कुछ लोगों ने बकायदा अपनी मेल आईडियां लिखने में गलती कर रखी हैं, और तो और छोड़िए, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों ने अपनी मेल आईडियां गलत लिख रखी हैं। अब आपने लिखी है सर, उसको तो मुझे भी नहीं पता कि आपकी सही है कि गलत है, ठीक है। इस वजह से एक्सेस पेंडिंग है, क्योंकि जब हम एक्सेस देने के लिए बैठते हैं ना, तो ये जो गलतियों वाले लोग सामने आ जाते हैं ना एकदम, ठीक है, वो सबका ही काम खराब कर देते हैं, वो सबका काम खराब कर देते हैं। क्योंकि जहां 2-4 ऐसे मिले, फोन मिलाता हूं, फोन नहीं उठते, छोड़ यार कल देखेंगे, और क्या करें, क्योंकि टीम को 50 काम है, उन्हें रिकॉर्डिंग करनी है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी हरकतें हैं।
क्या किया जाए? कोई बात नहीं सर, आपको एक्सेस नहीं मिली है, मिल जाएंगी, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन जरूर कर दिया होगा, अपना नाम बताइएगा। ओप्पो CPH2477, आपका एक बार नाम बताइएगा सर। चैट बॉक्स में आपका नाम बताइए, आपकी संस्था का क्या नाम है? ओप्पो CPH2477, या हैंड रेज कर दीजिए। मैं आपको ममता सागर फाउंडेशन, एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आपका स्टेटस चेक कर लेता हूं। या आपका मुझे एक बार व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए जिस पर आप कम्युनिकेट करते हो, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा मुझे सर्च करने के लिए। एक बार सर आपका व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा। यस, कॉपी, और मैं चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। CTRL-V, ओ सॉरी, चैट बॉक्स, कॉपी, CTRL-V। अब देखिए, मैं आपसे चाहूंगा सर अपने आप को अब आप अनम्यूट कीजिए। रुकिए, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं। हैंड रेज कर दीजिए सर, जो कि आप सबसे ऊपर आ जाए, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर दूं। यस, एक मिनट रुकना सर, मैंने कहीं गलत क्लिक कर दिया। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। जी सर। जी मैम। अच्छा मैम, माफी चाहूंगा, और इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा प्लीज, लेकिन कुछ चीजें बताना जरूरी है जी मैम। बिल्कुल सर। मेरे रिकॉर्ड के अंदर, क्योंकि मैंने जी आपसे व्हाट्सएप नंबर लिया ना, मेरे रिकॉर्ड के जी अंदर ये पता लगता है कि आपने अपना इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। ओके। अब आप एक्चुअली बताइए सर, क्या आपने किया है? सर मैंने एक्चुअली हरिद्वार वाले वर्कशॉप के बाद जब हमारे फर्स्ट जूम मीटिंग हुई थी तो आपने फोटो वगैरह मंगाया था। एक अपना फोटो अच्छा सा क्लिक नहीं करवा नहीं, के आप वो नहीं मैम, दीजिएगा। वो नहीं मैम। हर जी बार बताया गया है, हर वर्कशॉप में बताता हूं कि जी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं को और जी वर्कशॉप में आने वाली संस्थाओं को, अगर वो महासंघ से संबद्ध नहीं है, जी उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस का, यानी कि जो मान लीजिए आज इस कोर्स का टोटल चार्ज है 4,999, तो आपको सिर्फ जी। उसका एक्सेस चार्ज, पोर्टल चार्ज देना होता है 499। क्या आपने पे करके रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो भी? सर या तो मेरे पास उसका मैसेज नहीं आया होगा या फिर मेरे से ही स्लिप हो गई होगी ये बात तो। क्लास में, क्लास में बताई जाती है। अब देखिए, ठीक आप है सर। इंतजार कर रहे हैं कि आपको एक्सेस नहीं मिला। जी मेरे पास आपका रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा जो है ना, मैनेज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप भी ऐसे मैनेज किया कीजिए। कैसे मैनेज करते हैं बताता हूं। जी मैंने सर। जी जैसे सर। ही आपका व्हाट्सएप डाला, ठीक है, जी सर। मैंने जी आपके ऊपर टैगिंग यूज की, इसको कहते हैं लेबलिंग करना। लेबलिंग जी का सर। मतलब, एक तो आपने एनजीओ क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जी राइट, सर। तो वगैरह जी भेजी। एक जी आपने हरिद्वार वाली वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। जी सर। जी सर। ठीक है जी, जी गलत तो नहीं कह रहा मैं टैग कर देता हूं। और जैसे ही मान लीजिए अगर आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर देते अपना, तो मैं यहां जी पर एडिट लेबल पर आता, और फिर एक और मार्क कर देता, किस पर? LMS पर, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि आपने LMS के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब मेरा काम है, मेरी टीम का काम है आपसे कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है सर। जी बात समझे मैम? जी तो बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल। सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमने हमने क्या किया, आपने शायद गलती से वो क्लास मिस कर दी होगी। हो सकता है सर कभी। नहीं सर, एक्चुअली मैंने जूम मीटिंग 2-3 क्लास में मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। 100+ हो गए थे सर उस क्लास में, शायद इसलिए ये मिस से बिल्कुल, मुझसे मिस हो गई होगी। इसीलिए इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है, अगर जी मैंने समय 2 मिनट पहले लिख रखा है ना, तो संबद्ध संस्थाएं और जो लोग वर्कशॉप में आ चुके हैं, वर्कशॉप का मतलब पता है क्या है? आप लोग जी मुझसे फेस टू फेस मिल चुके हैं, आपको पता है कि अगर मैं क्लास दे रहा हूं तो क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूं जानकारी के रूप में, है जी ना? सर। जी सर। जी इसलिए सर। आपसे कहा जाता है, अगर वहां 2 मिनट पहले जुड़ने का लिखा है तो आप 5 मिनट पहले जुड़ जाइए, जी सर। जी नहीं जो सर, कि मैं आप अब मिस ना हो। सर जिस दिन मैं माफी चाहूंगी, जिस दिन से मैंने वो क्लास मेरी मिस हुई है तो जी, उस दिन से मैं हम हमेशा 5-7 मिनट पहले ही जुड़ जाती हूँ। बहुत जरूरी है, बहुत जी सर। जरूरी। तो ठीक है, सर ये 499 का मुझे अभी रजिस्ट्रेशन करना, तो प्लीज आप एक बार अपनी टीम से मुझे लिंक प्रोवाइड करवा दीजिएगा, ठीक है मैम, जिससे कि कल की क्लास मेरे से मिस ना मुझे हो। आप वर्कशॉप के बाद
आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ओके जी। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ऐसी मच। ही कुछ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं आपके और जी मेरे सर। बीच में, और वो मैम अपने आप को आप म्यूट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ओके है। ओके सर, थैंक यू। तो मैं सभी के लिए कह रहा हूं, आपके और मेरे बीच में कुछ इसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। कुछ तो मेरे पास समय कम है क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग्स में पूरा समय देना होता है, और बात सिर्फ रिकॉर्डिंग की नहीं है सर, बात है रिकॉर्डिंग जो लोग करते होंगे उनको पता होगा, एडिटिंग, और एडिटिंग से पहले उसकी तैयारी। क्योंकि आप कैसी एडिटिंग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो एडिटिंग करता हूं मुझे बकायदा पूरे कोर्स को एक पीपीटी तैयार करनी होती है। उस पीपीटी के माध्यम से उसमें फिर जो है, जो भी उसमें कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो करनी होती हैं, उसमें जो भी इफेक्ट्स लगाने होते हैं वो सारी चीजें करनी होती हैं। फिर उसके बाद एक बार उसकी तैयारी करनी होती है कि कहीं कोई नॉलेज गलत तो नहीं लिख दी गई है, कहीं कोई नॉलेज गलत तो नहीं है। 3 बार टीम उसको वेरीफाई करती है पीपीटी बनने के बावजूद भी। पीपीटी बनने से पहले 7 जगह से डाटा आता है मेरे पास, 7 जगह से डाटा आने के बाद उस पर काम करता हूं, उसको एक बनाता हूं। कुछ डाटा आता है, किसी ने बिजनेसमैन को समझाया हुआ होगा, वो उठाता हूं, किसी ने किसी को समझाया उठाता हूं, वहां देखता हूं कि मेरे काम की चीज क्या है और संस्थाओं के लिए क्या काम आने वाली है। उसको एक जगह लिखकर देता हूं टीम को, टीम देखती है, वेरीफाई करती है, जिसने जो डाटा भेजा था उसको लगा कि सर आपने ये क्यों नहीं उठाया, भैया ये इसलिए नहीं उठाया, यहाँ पर ये कमी है, अच्छा अच्छा सर ठीक है, सर आप ये भूल गए, बिल्कुल यार भूल गया यार, ये चीज और ऐड होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने मुझे क्या लिख के भेजा था, ये मुझे उसके वेब को समझना जरूरी होता है। तो एक पीपीटी को तैयार करने के लिए आप यकीन करेंगे 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं एक पीपीटी को तैयार होने में, और उस पीपीटी को रेडी होने के बाद लगातार मेरी क्लास चलती रहती है, और उस क्लास में लगभग 8 से 10 पोर्शन या 8 से 10 पार्ट बन जाते हैं वीडियोस के, क्योंकि मैं लगातार 3 से 4 घंटे बोलता हूं। उस पूरी पीपीटी को जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर लूंगा तब तक मेरी क्लास खत्म नहीं होती है। उसमें बीच बीच में मुझे गैपिंग्स डालनी होती है, जैसे कि चलिए आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, है ना। ये गैप दिया, गैप के बाद थोड़ा सा गैप दिया मेरी मीटिंग के अंदर, चाय वगैरह पी ली, फिर वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो सर समय, मैं खुद कह रहा हूं समय सर बहुत कम मिल पा रहा है। टीम भी पूरे वर्क में लगी हुई है, इसलिए टीम कॉल्स नहीं ले पा रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं सारी चीजें आपसे नहीं कह सकता, और मैं नहीं मानता कि ये प्लेटफॉर्म समस्याओं को बांटने के लिए, ये प्लेटफॉर्म है अपनी कामयाबी को बांटने के लिए, अपनी कामयाबी को शेयर करने के लिए। एटलीस्ट हम इस काबिल हुए कि हम आज के समय में 57,000 से ज्यादा एनजीओ को मार्गदर्शित कर रहे हैं। एटलीस्ट हम इस काबिल हुए कि हमने दुनिया का नंबर 1, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं विदेश में नहीं गया हूं भैया, मुझे सबका नहीं पता, मैं इंडिया की जरूर बात कर रहा हूं, दैट वी हैव लॉन्च द सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एनजीओज। आज तक एनजीओज के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं बना था, उसे लॉन्च करने वाले वी आर द फर्स्ट पर्सन हियर। हमने पहली बार लॉन्च किया है। इस भारत के अंदर बहुत सारे महासंघ हैं, बहुत सारे यूनियंस हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इतना कलेजा किसी के पास नहीं है जो खुलकर अपनी संस्थाओं की समस्याओं को सुन सके, उनके साथ लाइव डिबेट कर सके, उनको लाइव सिखा सके। हर एक व्यक्ति वहां ये बैठा हुआ है, भैया पैसे दे दो मैं टीजी बना दूंगा, ये पैसे दे दो मैं ये बना दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है द एनजीओ गुरु का, जो ये कहता है कि भाई मुझे पैसा देने से पहले एक बार मेरी वीडियो देख लो यार, हो सकता है खुद ही कर लो, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, राइट। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, और आई थिंक सो ये बात हमें अपने आप में अलग बनाती है, बिल्कुल बनाती है। और मैं मेरे कुछ साथियों को टोक देता हूं, उसके लिए प्लीज बुरा मत मानना, पता है क्यों, कारण बताता हूं। हमारा जो नेगेटिव सेक्टर है, बात को समझिएगा, हमारा जो नेगेटिव सेक्टर है, यहां पर मैंने आज शायद मेरे ख्याल से आज तक मैंने किसी भी सब्सक्राइबर को लाइन पर नहीं लिया था। आज पहली बार मैंने प्रतिमा मैम को जो है लाइन पर लिया, ठीक है, जिन मैम से मेरी बात हुई, माफी चाहूंगा मैम अगर नाम गलत अनाउंस कर दिया हो, तो मैंने उनको लाइन पर इसलिए लिया, ये बताने के लिए कि मैं हर बार हर व्यक्ति को लाइन पर लेकर नहीं चेक कर पाऊंगा कि वाकई में वो मेरा रजिस्टर्ड यूजर है कि नहीं है। सर आप जो कमेंट करते हैं, सर मुझे एक्सेस नहीं मिली, मुझे एक्सेस नहीं मिली, अरे सर यहां मीटिंग में मत कीजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर कर दिया कीजिए। क्यों कह रहा हूं मीटिंग में करने से, क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर इस मीटिंग के अंदर हमारे कुछ नेगेटिव सेक्टर वाले लोग बैठे होते हैं। अब आपने तो सिर्फ एक बार लिखा, वो रजिस्टर्ड यूजर है नहीं, उन्हें पता है यादव के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक को अनम्यूट करके पूछेगा, वो भी शुरू हो जाते हैं, हमें एक्सेस नहीं मिली, हमें एक्सेस नहीं मिली।
हमें एक्सेस नहीं मिली, क्योंकि जो लोग इस कोर्स को लेना चाहते हैं वो उनको नेगेटिव कर सके। बात को समझिएगा, बात समझिएगा। वो नहीं चाहते कि आप अच्छा सीखें, वो नहीं चाहते कि आपको इतनी नॉलेज मिले कि आप खुद फंड रेजिंग कर सकें। वो चाहते हैं कि आप उनको फोन करें और वो आपसे कहे कि ठीक है सर, मैं एक डोनेशन करवा दूंगा, एक काम करो 5,000 रुपए मुझे ग्रांट राइटिंग के दे दो, क्योंकि उनको पता है कि यादव ग्रांट राइटिंग सिखाता है और बिल्कुल फ्री में सिखाता है और प्रोफेशनल बना के छोड़ता है, प्रोफेशनल बनाकर छोड़ता है, उन्हें यह बात पता है। और मेरी बहुत सारी एनजीओ है जो आज के समय में ग्रांट राइटिंग करके अपना कंसल्टेंसी वर्क चला रही हैं और इवन देन 50,000 रुपए महीना कमा रही हैं। उन्हें इस बात से तकलीफ है। आपने देखा होगा कल या परसों के सेशन में जो मेजर प्लेटफॉर्म था उस पर कुछ लोग शोर करके रह गए थे, आप लोगों को सुनने नहीं दे रहे थे। आप क्या समझते हैं वो संचालक हैं, एनजीओ संचालक हैं? नहीं सर, वो वही नेगेटिव लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप कुछ अच्छा सीखें। वो वही नेगेटिव लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ें। वो वही नेगेटिव लोग हैं जो चाहते कि आप जहां हैं वहीं पर रहें, क्योंकि तभी तो उनकी दुकानदारी चलेगी। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि जब आपके साथ कोई क्लास दी जाती है ना, उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिए, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम छोड़ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट अब एक चीज के लिए हमेशा अपना मन बना लीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे, अब हम दिन में या किसी भी समय क्लास नहीं दिया करेंगे। बकायदा मैं आज से अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज को पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा दैट वी विल टेक द ऑनलाइन क्लासेस एट 9 PM ओनली, रात के 9 बजे। अब आप ड्यूटी से घर नहीं आ रहे होंगे, आप फलाने काम से नहीं जा रहे होंगे, आई थिंक सो ये समय ऐसा होता है जब सब लोग अपने अपने घर को आ चुके होते हैं। ठीक है जी, मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से आपको क्लास छूटे। कोई क्लास मत छोड़िए, हर एक क्लास के अंदर एक वैल्यू होती है। अब कल कुछ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं सिखाऊंगा और वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो क्लास छोड़ दी जहां पर मैंने बताया था कि व्हाट्सएप को कैसे तैयार करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे मॉडरेट करते हैं। राइट सर, अधूरा ज्ञान भी नाश की जड़ होता है। आज हमारे एक साथी हैं, उन्होंने मैंने ईमेल कैंपेनिंग बताई थी, उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर दिया वहां से। इसे कहते हैं अधूरा ज्ञान। हम सोचते हैं कि एक मास्टर क्लास से सीख लिया बहुत है, हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं, अगर एक मास्टर क्लास पर्याप्त होती तो सर मैं गारंटी लेता हूं, मैं आजीवन मास्टर क्लास देने के लिए तैयार हूं, अगर सिर्फ मास्टर क्लास में पूरा कोर्स कवर होता हो तो। इन मास्टर क्लास में पूरे कोर्स का 1% भी कवर नहीं होता है। अगर मैं अपनी जिंदगी के आने वाले 50 साल भी मास्टर क्लास को दे दूं तब। इसीलिए यह कोर्स जरूरी है, पूरा सीखना जरूरी है। अधूरा ज्ञान भी नाश की जड़ होता है। हमारे अवध फोकन आर्ट ग्रुप, उनके 2-3 नंबर बंद हो चुके हैं लगातार व्हाट्सएप मार्केटिंग के, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के चक्कर में। कारण अधूरा ज्ञान। क्योंकि उस समय उनका ध्यान क्या होता है, सर क्या बता रहे लिख लो। अरे मैंने 50 बार मना किया है, पहले सुनिए समझिए, क्लासेस फिर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने क्या करा, लिखने और जो है स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में वो चीज भूल गए जो मैं वहां बता के चला गया था, और उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से नंबर ब्लॉक। अब बताइए कितना बड़ा फर्क पड़ता है जब आपका एक रनिंग बिजनेस नंबर, आपका आज तक का एनजीओ वाला नंबर जिस पर लोग आपसे कम्युनिकेट कर रहे थे, वो नंबर अचानक बंद हो जाए, वो अचानक व्हाट्सएप से ब्लॉक हो जाए। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बिल्कुल किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि भैया तुम कोर्स ही ले लो, नहीं। एटलीस्ट कोई भी क्लास मिस मत करो, कोई भी क्लास, कोई भी मास्टर क्लास मिस मत करो। मानता हूं आपके पास 9,000 नहीं थे, मानता हूं आपके पास 5,000 नहीं थे, मानता हूं आपके पास 10,000 नहीं थे कोर्स लेने के लिए, कोई बात नहीं सर। मास्टर क्लास ज्यादा ज्यादा पेड होगी, 49 रुपए, 99 रुपए, कोई बात नहीं। अगर इतना भी आपके पास नहीं है सर, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उसके चक्कर में, उस 49 रुपए के चक्कर में, उस 99 रुपीज के चक्कर अगर आपने कोई मास्टर क्लास छोड़ दी, बस फिर खत्म। क्लियर है? मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूं। और जो साथी यहां जुड़े हुए हैं जिनको लगता है कि नहीं सर हमें फुल कोर्स एक्सेस चाहिए, सर प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है।
theNGOguru.in पर चले जाइएगा, राइट। जिनको लेनी भी है मैं बता देता हूं फिर से, theNGOguru.in पर चले जाइएगा, आपको होम पेज पर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि 30 अगस्त तक मैंने सभी चीजों को, देखिए यहां पर एक मैसेज डाला हुआ है हमने, कुछ लोग कहते होंगे नहीं सर, यहां पर देखिए मैसेज डाला, 30 अगस्त 2023 तक हमारी महासंघ की संबद्ध संस्थाओं के लिए भी लास्ट डेट है, वर्कशॉप अटेंडेंस के लिए भी लास्ट डेट है, और बाकी सब चीजों के लिए लास्ट डेट है। 30 अगस्त के बाद इस प्लेटफॉर्म के चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे, फिर ये चार्जेस नहीं मिलेंगे आपको जो आज की डेट में मिल रहे हैं, और इसीलिए हमने इसको इंक्रीज करना बंद कर दिया। बीच में हमने इंक्रीज किया था लेकिन इसको बंद कर दिया। टीम ने निवेदन किया, कोर टीम ने मुझे स्पेशली कहा कि नहीं सर, इतना महंगा लोग नहीं ले पाएंगे, हमें थोड़ा सा एनजीओ की तरफ ध्यान देना है, ठीक है, हम अपने खर्चों को कहीं और से एडजस्ट करेंगे, कोई ना कोई दानी सज्जन हमें डोनेट देगा, हम फंड रेजिंग कर लेंगे, वहां से एडजस्ट करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन संस्थाओं के लिए कुछ कम कर दीजिए। 4999 में आज भी अवेलेबल है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा जिनको भी करना हो। सेम पेज पर, पहले पेज पर आपको मिल जाएगा, 4999 में आज रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अगली वर्कशॉप के अंदर क्या रेट होगा मुझे नहीं पता, कल प्लीज मुझसे कोई ये मत कहना कि सर उस समय नहीं बताया था, राइट। अब यहां पर हमारे कुछ साथियों ने हैंड रेस किए, हालांकि आज की क्लास में ओवर कर रहा हूं। अब यहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा। जितने भी साथी जिन्होंने हैंड रेस किए हुए अपना अपना सर हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। आपका जो भी सवाल हो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर मैं टीम से कह रहा हूं, मेरा नंबर जो है एक बार चैट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा प्लीज, मेरा नंबर चैट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा प्लीज। टीम से मेरा निवेदन है, मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा प्लीज। और जिन लोगों को कल, जो लोग फुल कोर्स रजिस्ट्रेंट हैं, जिन लोगों ने फुल कोर्स लिया हुआ है, केवल वही लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, उन लोगों के पास ही लिंक आएगा, बाकी लोगों के पास लिंक नहीं आएगा। कल आपको रेडी रहना है, किसके साथ? आपको मैंने बताया आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बोट मास्टर, ठीक है, क्योंकि हम कल व्हाट्सएप मार्केटिंग के माध्यम से सिखाएंगे कि हमें अपने डोनर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। उसी डोनर डाटा का यूज करवाऊंगा मैं आपको, वहां से 100 या 1000 नंबर्स के साथ हम इस काम को शुरू करेंगे, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बताया था boatmaster.co.in पर आना है, प्राइसिंग पर जाना है, यहां पर आपको जो है एक प्लान मिल जाएगा 799 वाला। 799 कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपसे जो है व्हाट्सएप नोटिफायर की सेटिंग नहीं हो पा रही है तो 799 खर्च कर लो, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। 1 साल 3 महीने के लिए लाइसेंस मिल जाता है आपको, यानी कि 15 महीने आपको देखने की जरूरत नहीं है, फ्री के मैसेज भेजते रहना, लाखों लोगों को एक क्लिक पे भेजते रहिएगा। कैसे यूज करना है वो सारी चीज मैं कल सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां आना, अपना कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लेना, पहले बता देता हूं, कूपन कोड है NNFOI, राइट। कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपके यहां पर रेट कम हो जाएगा, क्योंकि आप महासंघ के प्लेटफॉर्म से जुड़कर इस चीज को खरीद रहे हैं, ठीक है। इसको परचेज करके कल रेडी रहिएगा। कल मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हमें कैंपेनिंग करनी है और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और लाइव, इन 3 दिनों के अंदर लाइव क्लासेस। सर किसी का नंबर नहीं मांगा गया है, कोई भी अपना नंबर शेयर ना करे, किसी का नंबर नहीं मांगा गया है, कोई भी अपना नंबर शेयर ना करे। सिर्फ टीम से कहा गया था मेरा नंबर शेयर कर दें, मेरा नंबर शेयर कर दिया गया है। 9991997003 आपके पास मेरा नंबर है। जिसकी जो भी क्वेरीज हो मुझे वर्कशॉप खत्म होते ही जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपकी क्वेरीज को जो है कॉल करके आपको रिस्पॉन्स कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक सो कल हम लोग तैयार रहेंगे। और मैं आपको फिर से आगाह कर देता हूं, कल की लिस्ट में मेरे पास कुल 46 लोग हैं। कल जो मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा कल की क्लासेस के, केवल 86 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास। फुल कोर्स एक्सेस सीज, और यहाँ पर महासंघ वाले जो हैं वो अलग हैं, क्योंकि महासंघ और उनको मैंने काउंट नहीं किया था उसमें। आज आप देख रहे हैं क्लास के लिए 128 लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया गया था, जो लोग एक्टिव रूप से सक्रिय हैं हमारे साथ। अब 128 में से 50 लोग आए हैं क्लास अटेंड करने के लिए। ये आपकी गलती है, यहां आप किसी को दोष नहीं दे सकते। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। जो बात बुरी लगी हो उसके लिए 2 रोटी आज फालतू खा के सोइएगा। सभी को प्यारी प्यारी नींद आए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। माननीय अध्यक्ष महोदय। यस सर। दादा मैं आपको इनवाइट करता रहेगा, आप बोले ही नहीं। अरे सर फोन आ गए थे, अब बीच में सर फोन भी तो आ जाते हैं ना, तो कट जाते हैं। अरे दादा उस समय के लिए ना इसको उस पर डाल दिया करो, क्या नाम है, फ्लाइट मोड। फ्लाइट, वो कल से यही करूंगा सर। आज गलती हो गई तो फोन बीच बीच में ना कई बार क्या वो आ जाता है।
लोग ना चलो सीखते ना कोई सीखने देते हैं। चलिए, सभी को शुभ रात्रि। आप सभी लोग आप ट्वीट कर सकते हैं, आप सभी लोग